Here we go. हाँ जी, we're back again. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज मुक गई 2-2 पे, जो कि तुम्हारी प्रेडिक्शन और मेरी प्रेडिक्शन से कंप्लीटली ऑफ थी. मेरी से तो कंप्लीटली ही ऑफ थी. सो क्या किया है पाकिस्तान ने बेराम? मैं तो फिर करीब था सादी, मैंने कहा था 3-1 होगा, एक मैच चैपमैन ही दे जाएगा, ये मेरे लव्स थे. एक प्रेडिक्शन ठीक होगी, दे गया था चैपमैन, मगर बाद में ये फिर एक हार गए. लुक, the result is underwhelming. Yeah. We can't sidestep that. बिल्कुल. But I am not as pushed with the result as pushed as I am with Pakistan's frailties. स्ट्रेटजियां. हाँ, और एंट्री पॉइंट्स की तो हमने पिछले वाले पॉडकास्ट में बड़ी बात की थी, वो आप वहां जाकर देख लेना. लास्ट शो, we're not going to go over that again. But the one thing that needs to be covered in depth is that पाकिस्तान इतनी जो सक्सेसफुल टीम भी रही थी T20s में, और ये मैं कई दफा बात कर चुका हूँ. एक आपका मेथड था, you get to around par scores and you defend them because you've got strike bowlers from heaven. Basically आपकी जो strike bowling वाली पूरा अटैक जो था दुनिया में बेस्ट था, और ये दुनिया मानती भी थी. ठीक है, कमेंटेटर्स भी सारा वक्त कह रहे थे. They would bail you out and you would generally chase scores. उसमें कोई इतना मसला नहीं था. मगर ये जो par score वाली चीज थी ना, ये अभी तक लिंगर कर रही है. I wrote a piece on this, by the way, the fixed and the fluid. prosports.pk पे जाके पढ़ो, नीचे लिंक भी होगा उसका डिस्क्रिप्शन में, सो गो एंड रीड दैट. उसमें जरा ज्यादा इन डेप्थ पे इस बारे में बात की हुई है. मगर बेसिकली जो मुझे चीज बॉदर कर रही है ना, इज दैट दे आर स्टिल एमिंग फॉर पार स्कोर्स. एंड व्हेन यू एम फॉर पार स्कोर्स सादी, तो आपके गुड डेज पे भी आप पार तक ही पहुंच सकोगे. So Pakistan scored 178 on their good day and 174 on their bad day. Basically 4 रन्स का डिफरेंस. और एक विन और लॉस का भी फर्क है इसके अंदर, you know. तो वही एग्जैक्टली पार स्कोर जब करोगे तो यही होगा. और ये न्यूजीलैंड की ई टीम भी थी. ठीक है, वी कैंट नॉट टॉक अबाउट दैट एज वेल. ठीक है, ग्राउंड में जब आप उतरते हो ये चीजें मैटर नहीं करती. ऑन पेपर क्रिकेट खेली नहीं जाती. आई वुड मेक दैट जोक बट दैट गाय गॉट पिस्ड ऑफ. This is for you. On paper वाला जो बॉय है. But yeah, I mean, it is a major concern कि आपके पास कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है मैच जीतने का. And I am worried about that. क्योंकि यार अगर आप देखो numbers, तो पिछले वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से, your average scoring rate in the middle overs पाकिस्तान का जो है वो 7.3 है, which is only better than the likes of Zimbabwe and Afghanistan. It's the 9th lowest in the world. 10th lowest हो गया ना, क्योंकि 12 टीमें. हाँ 10th. 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अंदर आप 10th हो. 7.3 in the middle overs is quite daft, right? So 7 from over 7 to over 15. पाकिस्तान सिर्फ 7.3 के रन रेट से खेलता है. बिल्कुल. In comparison, number 1 पे ऑस्ट्रेलिया, I believe 9.75. ये डिफरेंस है. साउथ अफ्रीका इज 9.35. और अगर आप मैथ करो इसमें तो कोई 20 रन का डेफिसिट बन जाता है. सही है. ऊपर से आपकी 6 हिटिंग रेट जो है वो आर्मी कैंप के बाद भी ठीक है. आर्मी कैंप ने तो भाई खत्म ही कर दिया हमारे प्लेयर्स को भी. करेंगे बात करेंगे आर्मी कैंप पे. मगर आपकी 6 हिटिंग रेट इन द लास्ट 2 years which amounts to 46 games by the way, तो सैंपल साइज काफी है. पाकिस्तान थोप के हिसाब से T20 खेलता है. सो मुझे लगता है सेकंड मोस्ट T20s पाकिस्तान ने खेले. इंडिया फर्स्ट था with 60, पाकिस्तान सेकंड था. तो 46 आपने T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं यार. आप you're averaging less than 5 sixes a game. Very marginally 4.9 something पे हो आप, मगर less than 5 sixes a game is again not up to international standards, क्योंकि आप सिर्फ बांग्लादेश, आयरलैंड और जिम्बाब्वे से ऊपर हो. ठीक है, तो वहां पे भी आप मार खा रहे हो. एंड दिस इज लाइक 2 years, राइट? और इट कम्स एज नो सरप्राइज सादी कि इन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान ने 200 एक दफा किया. एक दफा. और ये वो टीम थी जो 200 चेस कर रही थी उससे पहले, अगर तुम्हें याद हो. तो एक अच्छा टाइम आया था पाकिस्तान की क्रिकेट की दौर के अंदर इस पिछले कुछ टाइम में, बट देव कंप्लीटली लॉस्ट दैट. इज दैट ड्यू टू द मेंटल एस्पेक्ट? क्योंकि अगर पहले कर रहे थे 200 यही प्लेयर्स, तो अभी भी कर सकते हैं. क्या अप्रोच डिफरेंट किए हैं, इंटेंट नहीं है, क्या मसला क्या है? साथी तुम वो आर्केड टाइप गेम खेलते हो जब हाई स्कोर वाली, तो बंदा एक सर्टेन हाई स्कोर पे पहुंचता है. फिर मैं कोई हाई स्कोर तोड़ देता हूँ, तुम कहते हो यार मैं बहराम का तोड़ूं, तो इवेंचुअली तुम वहां पहुंच जाते हो. आपके दिमाग में आपकी एक सीलिंग होती है, एक लिमिट होती है. एंड आई फील लाइक दीज प्लेयर्स जस्ट फील लाइक पार स्कोर्स आर इनफ. लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई यू कुडंट स्कोर 180 इन दिस सीरीज, राइट? Because you're aiming for power scores, and that is where the issue lies with respect to mindset, right? Basically, बाबर स्कोर करे तो आप 178 करते हो, बाबर ना स्कोर करे तो आप 178 करते हो. ऊपर से आप ये देखो
शायद हमने पिछले पॉडकास्ट में कवर नहीं किया था, बट तीसरे T20 के बाद रावलपिंडी में, ठीक है, बाबर ने पोस्ट मैच फौरी तौर पे बोला था कि वी कवर्ड अप, कोई मसला नहीं है स्कोरिंग रेट का. अजहर महमूद केम इनटू द प्रेसर, he admitted कि we were 15 to 20 runs short, and then Shadab Khan came and said कि यार consistency doesn't matter as much in T20 cricket as impactful innings do. ठीक है, and that makes sense because Shadab is all about impactful performances, right? So आपके 3 मेजर लोग, former वाइस कैप्टन आपका एक बात कर रहा है, हेड कोच आपका एक बात कर रहा है, और कैप्टन आपका एक बात कर रहा है. इससे पता चलता है कि ये एक ऐसी स्क्वाड बनी हुई है जिसमें बड़े फर्क किस्म के ख्याल आते हैं with respect to T20 cricket, and they need to sort that shit out, right? Because 180 will not do anymore. ठीक है, शायद स्लो सरफेस पे 160 भी बहुत पड़े, और ऑन द डे पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, अंडर पार स्कोर भी डिफेंड कर देगा यार. लेकिन अप्रोच ठीक नहीं है ना, कोई और तरीका नहीं है जीतने का. अप्रोच ठीक नहीं है. आप कितनी दफा आपके बॉलर्स जो हैं वो पार स्कोर डिफेंड कर लेंगे, आएगी लॉस तो आएगी. और फॉर्म ड्रॉप की है बॉलर्स की, सो यू नीड टू हैव मल्टीपल राउट्स टू विक्ट्री, एंड दे हैवंट वर्कड ऑन दैट एट ऑल, एंड दे कीप वेस्टिंग बायलैटरल सीरीज आफ्टर बायलैटरल सीरीज. एक अच्छी चीज ये थी यार, चलो रोटेट कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे. इस दफा इट सीम्ड लाइक दे डिडंट केयर टू मच अबाउट दिस T20s, व्हिच वाज एक्चुअली काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग, राइट? मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑल्दो हम हमेशा हर पॉडकास्ट में आके ये बोलते हैं कि यार रेस्ट कराओ, रोटेट करो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मेरी जीरो थी कि ये सारे फुल स्ट्रेंथ खिलाएंगे जब तक सीरीज नहीं जीत जाएंगे, उसके बाद चेंजेस जो हमेशा जो करते हैं. ठीक है, मगर इस दफा वो नहीं किया इन लोगों ने. बट व्हाट डिड वी सी इन टर्म्स ऑफ गेम प्लान एंड प्लेइंग स्टाइल? सेम टेम्पलेट, कोई हमने डिफरेंस नहीं देखा. अजहर महमूद ने सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान इज अ टीम जो 15 से 20 रन पीछे होती है हमेशा. वी लीव सम रन्स आउट ऑन द फील्ड एंड वी आर गोइंग टू ट्राई एंड रेक्टिफाई दैट. यू डिडंट. ठीक है, यू फेल्ड एट दैट. एक जो इसमें अच्छी चीज आप ये कह लो, ठीक है, वाहिद अच्छी चीज ये है कि व्हेन द सीरीज एंडेड, Babar did admit कि in every game they were 15 to 20 runs short. I think वो फिर अजहर और ये ऑन पेज आए होंगे. एक कमरे में बिठाया होगा अजहर ने इसको, शादाब को, और बोला होगा कि अच्छा भाई where we at, right? Because आपका जो with respect to strategy and with respect to how you want to approach the game, एक यूनिफाइड buy-in होना चाहिए. पाकिस्तान में कोई यूनिफाइड buy-in नहीं है. ये चीज तब तक चेंज नहीं हो सकती साथ जब तक यूनिफाइड buy-in ना हो. ये 170 क्या कहते हैं 4 कर हारे हैं ना यार, मुझे ज्यादा खुशी होती है कि 90 पे ऑल आउट हो जाते. अप्रोच तो चेंज होती है. पहले मैच में इन लोगों ने 90 चेस करना था, क्यों लगाया यार 12.1 ओवर्स? बस यही तो मसला है. गो फॉर इट, यू लूज 7 विकेट्स, यू आर गोना चेस 90 तो हो ही जाएगा. चेस यार क्या है, ठीक है, जस्ट थ्रो द किचन सिंक एट इट. लंबी बैटिंग लाइनअप खिलाने का फिर फायदा क्या है हमें? एग्जैक्टली, डेप्थ क्यों डाल रहे हो आप जब आपने डेप्थ इस्तेमाल ही नहीं करनी? ठीक है, 7 पे इमाद वसीम आता है, 8 पे शाहीन आता है, 9 पे नसीम आता है, 10 पे आमिर आता है हु कैन बैट एज वेल, हु इज नो मग विद द बैट. 11 पे जाके अब्रार आता है, या ओसामा आता है, ओसामा कैन हिट अ लॉन्ग बॉल एज वेल. तो फिर फायदा कोई फायदा नहीं, उठा ही नहीं रहे ना ये लोग. सो दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ माई एनालिसिस, एंड इफ यू रीड माई पीस आई काइंड ऑफ रियली होन इनटू दिस. एंड यार ये जो पाकिस्तान की मेंटालिटी है ना कि बस हम इतना कर लें बाकी बॉलर्स कर लेंगे, आई थिंक ये चलेगा नहीं. यू हैव टू एम फॉर अबव पार स्कोर. सम डेज यू विल फेल gloriously. England भी fail कर चली gloriously. ठीक है, but the days where it will work more often than not, you will end up with scores which are higher than what you are achieving right now. यार मेरा मसला यही है ना, अगर आप ऑन पेपर पाकिस्तान के रिसोर्सेज देखो, T20 के लिए बहुत बहुत फिट है. हम उन्हें सही तरह यूज नहीं करते हैं. Optimal usage of resources has been the bane of Pakistan's T20 cricket existence. That's where we're at. Or this is the biggest talking point as well. And if they don't realize it, which I think they have, but ये तो वक्त बताएगा ना, will they be able to implement that? Will they be able to execute their plans accordingly? क्योंकि फिलहाल तो सादी हर मैच में मैं देख रहा होता हूँ 120 125 आपके होते हैं 15 ओवर में. आखिरी 5 में आप कहते हो जो 50-60 मार लेंगे, उससे आप फिर 200 तक नहीं पहुंचते. आपको 15 में 150 या चलो 140 अगर आप हो तो फिर आप 200 तक पहुंच जाओगे. फेजेस में डिवाइड करो ना, ऐसे पावर प्ले में एटलीस्ट 60 होना ही चाहिए. एम तो करो ना, एटलीस्ट 60 होना चाहिए. 7 to 15 ओवर्स में हमने कितने करने हैं? 10 ओवर मार्क पे 90 देखा ही नहीं है मैंने. और 15 to 20 में हमने ऑब्वियसली ज्यादा करने हैं उससे. सो 7.3 रन रेट अगर आप मिडिल ओवर्स में कर रहे हो तो आप पार स्कोर पे ही पहुंचो. बिल्कुल. और मुझे याद है कि बैक इन द हे डेज ऑफ बाबर एंड रिजवान व्हेन पाकिस्तान वाज विनिंग अ लॉट, थैंक्स टू अगेन बोथ ऑफ दोस गाइज, यस, बट आल्सो योर स्ट्राइक बॉलिंग फोर्स. ठीक है, इन लोगों का एम होता था 10 ओवरों में 80 और आखिरी 10 में फिर मारेंगे. यार इस सोच को बदलो. आगे कैरेबियन लेग में वर्ल्ड कप में पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होना है. इफ द सर्फेस इज स्लो, इट्स ओनली गोइंग टू गेट स्लोअर.
आखिरी ओवरों में मारना ज्यादा मुश्किल होगा. हर टीम कैपिटलाइज करेगी पावर प्ले पे. पाकिस्तान नीड टू पिक अप देयर स्लैक ऑनेस्टली, एंड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज इट फील्स लाइक दे हैव रियलाइज्ड दैट, बट आई हैव टू वेट एंड वॉच देम टू एक्चुअली बी कन्विंस्ड कि ये चीज कर सकते हैं. या अब 7 T20 रह गए, टाइम तो अभी भी है. टाइम तो है. हाँ. पाकिस्तान इज वन ऑफ द लकीयर टीम्स जिसके पास हैं इतने T20s टू फिगर आउट देयर कॉम्बिनेशन. 3 आइलैंड के साथ हैं. आई वांट के वहां पे फिर एक्सपेरिमेंट करें. ठीक है, अब 3 T20s में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करो, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करो. फिर उसके बाद जो 4 T20s हैं हमारे इंग्लैंड के अगेंस्ट, तब आप प्रॉपर भाई अब T20 वर्ल्ड कप की हमने टीम सेट कर लेनी है. By halfway of that England series, midway point पे, you should know what your first string team looks like. And Pakistan are nowhere near figuring that out right now. I mean, एक तना देखा जाए तो it is a good selection headache to have कि किसको खिलाएं, ऑप्शन ज्यादा हैं. कभी कभार तो हमारे साथ ये होता था ना कि किसको खिलाएं, बंदा ही कोई नहीं है. वो इंडिया कोई बड़ा मसला हुआ वैसे आजकल. हाँ, सेम हमारे वाला मसला. We'll do a podcast on that. वो हमने अपनी टीम्स बनानी है, पाकिस्तान की भी, इंडिया की भी. I want West Indies podcast as well, and Australia. Yeah, England. Yeah. There are lots of opportunities over there. क्लब कर लेंगे ना. वेस्ट इंडीज इंग्लैंड एक कर लिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक कर लिया, पाकिस्तान का सेपरेट कर लिया. ऐसा कर लेंगे कुछ. ऐसा कुछ कर लेंगे. फर्स्ट स्ट्रिंग टीम्स बनाएंगे, फिर बेंच पे 4 लोग बोल देंगे. Obviously स्क्वाड्स बनाएंगे ना. हाँ. ऐसे कुछ करेंगे. बट यू नो, आपने 178 डिफेंड किया डिप्लीटेड न्यूजीलैंड के खिलाफ. यहाँ पे कोई काम की टीम आई होती, उन लोगों ने चेस कर लेना था वो. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू लुक एट, एंड यू कैन जस्ट हैव वन मेथड ऑफ विक्ट्री दैट इज गोइंग टू लेट यू डाउन. आपके पास प्लान बी या सी होता नहीं है. एक आपकी जो चीज जब चलती है तो आप जीत जाते हो, नहीं चलती तो आप नहीं जीत पाते. एंड दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न. बट एनीवे, लेट्स गेट टू द इन गेम पॉइंट्स नाउ. ठीक है, बैटिंग पे करते हैं पाकिस्तान की बात. सबसे पहले 60 नहीं मार सके पावर प्ले में. ठीक है, एंड दे स्लोड डाउन इन द मिडल ओवर्स एज वी हैव मेंशन्ड. If you talk about individual batters, Babar up until the last game was having a really poor series. Really ठीक poor. है, अब last game में Babar actually started off real quick. Maybe I was surprised. बाबर मार रहा है, मुझे बहुत मजा आया. हाँ, बाबर ने This is what he can do. We know it. और खूबसूरत. हाँ, पेशावर में किया उसने. हमने देखा है, लेकिन पाकिस्तान में वो परफॉर्मेंसेस ट्रांसलेट नहीं हो रही. और तुम एक वो हुक शॉट निकाल दो जो उसने शुरू में मारी थी, तो ज्यादातर सेफ क्रिकेट भी खेल रहा था. Bro, that flick. हाँ, वो मिड ऑफ के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से निकाले हैं. लेग ग्लांस मारी थी उसने. क्या खूबसूरत लेग ग्लांस मारी थी. बल्कि उस तरह की कवर ड्राइव नहीं मारी, एक मारी थी वन हैंडेड मार गया था. Look, Babar was going great, but then as per Babar's template that we've also kind of noticed in the PSL, barring that 100 that he scored, ठीक है, उसको निकाल दो. पावर प्ले के बाद, पावर प्ले के बाद he slows down, and in the end he ended up with 69 of 44. उस गेम में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिसने सेंचुरी मारी थी, he did slow down. मैं वो नहीं कह रहा, ठीक है, स्लो डाउन पावर प्ले के बाद जनरली आता ही आता है. हाँ, लेकिन he picked it up in the death. At the death, he picked it up. Big time. So अभी वो डेथ तक लास्ट नहीं किया. He also got a really good ball, right? बहुत ही कोई scintillating यॉर्कर मारे थे बेन सीयर्स ने, which we'll talk about their players as well. अच्छा खेले हैं वो काफी. ठीक है, so बाबर ने क्या 35 बॉल में 50 की थी, ended up with 69 of 44. अगर आप इसके 30-35 वाला स्कोर देखो ना, तो इसकी स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर थी. So ये चीज जो है ना, थोड़ी सी बाबर आजम को देखनी पड़ेगी, because when you have depth, we don't care. आउट हो जाओ आप बेशक, मगर आप उस टेम्पो को लूज मत करो. एंड आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ बाबर्स क्लोज एड्स विल बी पिन पॉइंटिंग दिस एज वेल. I can give you a couple of overs to slow down. ठीक है, पावर प्ले के बाद जनरली ऑब्वियसली फील्ड खुलती है तो स्लो डाउन तो होते हो. 2 ओवर ले लो, 3 ओवर ले लो, 9 ओवर मार्क के बाद you have to start hitting. Absolutely. And you can't be happy with 80-85 in 10 overs. It's just not the way anymore, right? तो बाबर की ये चीज मैंने भी उसके साथ प्रेसर में हाईलाइट की थी कि तुम्हें याद हो, दिस वाज माय क्वेश्चन कि you know I've been noticing your batting for a while and you're quite brisk in the power play, मगर आप मिडिल ओवर्स में आकर स्लो हो रहे हो. तो बाबर ने तब कहा था कि विकेटें गिर जाती हैं, मगर मैंने नोटिस किया विकेटें ना भी गिर रही हो ना, बाबर थोड़ा स्लो हो जाता. ठीक है, तो ये चीज उसको फिक्स करनी पड़ेगी. बाकी वेरी इंपॉर्टेंट नॉक फॉर हिम. अगर ये भी नॉक ना आता ना, तो चढ़ जाना था मुजम्मिल एंड हुज़ैफाज ने दुनिया के. ठीक है, अभी भी चढ़ गए होंगे वैसे. हाँ, ऑब्वियसली उसको तो बहाना चाहिए ना. उसको तो शायद शदाब का भी बहाना चाहिए. वो बस शदाब ने क्या गलत किया था जो उसके ऊपर चढ़ गया था? अभी मैंने नहीं सुना भाई, मैंने देखा था तुम्हारा ट्वीट. मैंने नहीं सुना. मैंने बस सुना है कुछ शदाब की बातें कर रहे. मैंने पहले देखा हुआ किस तरह शदाब के पीछे पड़ता है. एंड वेरी क्लोज सोर्स, अ वेरी क्लोज सोर्स, एज क्लोज सोर्स एज यू कैन इमेजिन. ठीक है, मैं नेम नहीं लेता, लोगों का नाम नहीं लेता, क्योंकि नेम नहीं लेता. हाँ, बर्गर हो गया हूं मैं, नॉन ड्राई बर्गर.
बगैर नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ी एथिक्स होती हैं, हाँ। बट दिस इज एज क्लोज अ सोर्स एज यू कैन इमेजिन एंड दे बेसिकली टोल्ड मी कि यार ये इसीलिए पीछे पड़ा रहता है क्योंकि शादाब इंटरव्यू नहीं देता ऐसे. सही है. तो बेसिकली ऐसा समझो कि जट्स नहीं पता है, हाँ, इतनी क्लोज सोर्स है. yeah. So yeah, I mean, ठीक है. I'm happy that he got that score. I want him to correct some minor things. वही slow down ना करे middle overs में, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान की overall as a team एक नुकसानदेह चीज है. So Babar needs to lead from the front and he needs to fix that, right? What did you make of those Fakhar Zaman innings? मतलब 101 रन मारे हैं सादी आखिरी दो मैचों में. एक में 61 of 45 था, एक में 43 of 33 था. But if you look at those knocks, they were anchoring knocks for the most part. Exactly, मैं ये बोलने लगा था. Fakhar Zaman at number 4, I expect him to come and hit. Yes. I do not expect another anchor in the team. No one can afford an anchor at number 4. It's just not how the sport is played. आपके पास ऑलरेडी एक एंकर है. रिजवान अगर टीम में वापस आता है जब, वो सेकंड एंकर है. आप 3 एंकर्स के साथ तो नहीं. पहले भी तो था ना शान मसूद, द एंकर आफ्टर द एंकर्स. फखर जमान कैन नॉट प्ले दिस रोल. ठीक है, अगर उसको बीच में आना, मेरी तरफ से आए नंबर 4 पे मारे बस. यार अभी भी उस दिन 27 और 27 था जब वो हिट विकेट हो गया था और बच गया था. I guess the ball was dead or something, but I would have raised my finger. नहीं, I think according to the rules, वो he went through with the shot, खत्म हो गया था वो phase of play. Follow through में मारी है उसने, पता नहीं उस्ताद, मेरी नजरों में तो वो आउट ही है, बट ठीक है, डेड बॉल है. Whatever, he smashed the crap out of Ben Sears after. ठीक है, और मतलब when he hits, वो जो पाटेदार छक्के मारता है मोज ओवर मिड विकेट फखर के. ठीक है, ऊपर से ही इज ऑल्सो वेरी गुड वर्सेस स्पिन. वो डाउन ऑन वन नी होकर वो उड़ा देता है आपको. ठीक है, on a good day Fakhar is really good square of the wicket on the offside. जब वो लग रही हो ना तो bro Fakhar फॉर्म में, वो वाला चौका जब Fakhar का लग रहा हो तो you can be excited. But 61 of 45 and 43 of 33 are not net positive knocks for me. I'm sorry. Especially the 61 knock, क्योंकि at the end of the day Pakistan lost. Exactly. You're leaving too much till the end. आप चांस ले लो आगे. एंड में इमाद पहुंच गया था ना. इमाद उस तरह का आउट एंड आउट हिटर नहीं होगा जिस तरह की दुनिया में पाए जाते हैं, मगर उसने 22 रन मारे अनबीटन फॉर 11 on 11 balls. ठीक है, I mean, I still think वहां पे इमाद को इफ्तिखार के ऊपर भेजना चाहिए था. I still believe that, क्योंकि इमाद ने वो रोल किया भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और इफ्तिखार शुड बी योर डेजिग्नेटेड हिटर. इफ्तिखार को आखिरी 3-4 ओवर देने चाहिए. हाँ, मगर देने चाहिए फिर उसे. लेकिन खैर इफ्ती की फॉर्म बड़ी ऑफ थी. हाँ, इफ्ती didn't have a good series, बहुत फॉर्म ऑफ थी. I wouldn't like be afraid that, like I wouldn't worry too much. देखो, I don't want इफ्तिखार coming in and taking singles. I want इमाद वसीम to do that. ठीक है, एंकर उस रोल में, उस फेज ऑफ गेम में वो एंकर बने. Take it deep वाला बैटर rather than इफ्तिखार. You want Imad to take it beat as a take it beat कह रहा हूँ. Take it deep and इफ्तिखार to come out and finish the game. Yeah, that makes complete sense. और वही वाली बात है कि if you have a guy at 4, ठीक है, जिसने आकर he's going to knock it around, then you're losing that advantage जो आपको फखर potentially दे सकता है. And you've got the likes of Shadab Khan in this team, जो कि मतलब मिडिल ओवर्स में he is the most underutilized batter, T20 batter in Pakistan's ranks. यार हम ट्रू स्ट्राइक रेट से 2 एवरेजेस करते हैं ना जैड किम्बर के साथ. सो जिसको नहीं पता, बता दे. हाँ, ट्रू स्ट्राइक रेट इस तरह होती है यार कि हर एक बॉल पे ना एक एवरेज रन स्कोरिंग मेट्रिक होता है. पहली बॉल पे 3 रन सपोज करो कि दुनिया में बनते हैं. अगर आपने 1 रन किया तो आप माइनस में हो, अगर आपने चौका मारा तो आप +1 चले गए हो. शादाब खान की ट्रू स्ट्राइक रेट इन द मिडिल ओवर्स particularly versus spin, in fact versus spin, you know, that is his main USP. Not that he can't smash pace, he can. We know what he did to Nokia at Sydney. But इसकी जो ट्रू स्ट्राइक रेट है वो पूरा, you know, he's averaging 1 more run per over than the average of the world. How are you not giving this guy a go in the middle order? डेटा नहीं देखते ना. इसके एंट्री पॉइंट ठीक कर लो, मुझे शादाब मिडिल ओवर्स में दे दो. You don't have a number 4 problem. You've got that guy. और वो इस तरह का है ना कि even if he loses his wicket early on, बॉलें जाया नहीं होंगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Exactly. आपकी बैटिंग इतनी डीप है यार. उसने एक मैच में आकर कोई 20-21 बॉलों में 41 मारे थे. फिर यार अभी बेचारे को बैटिंग ही नहीं मिली, आखिरी 5 बॉलों में 15 मारिया, वो आप मैच हार जाते. शादाब की हिटिंग निकाल दो एंड से, आपका मैच गया था. ठीक है, एंड दिस इज अ गाय हु हैज बीन वोकल अबाउट हाउ ही, यू नो, प्रायोरिटाइजेस इंपैक्टफुल इनिंग्स. उसने बोला ओवर कंसिस्टेंसी. अब आप मुझे अगर कह रहे हो कि जी शायद बड़े लोगों ने मैंने ट्वीट की थी तो नीचे लिखा हुआ कि नहीं शादाब इज अनप्रूवन, ये वो. पता नहीं यार आप कौन सी क्रिकेट देखते हो. ठीक है, मैंने तो जब देखे शादाब जब सही एंट्री पॉइंट्स पे आया ना, अफगानिस्तान वाला मैच याद है, नसीम के छक्के, that was Shadab's game.
ठीक है, शदाब वहां तक लेके गया था। उसने बना कर दी थी आपको Yeah. गेम, वरना आप कंप्लीटली फारिग हो गए थे. There are other instances as well. There's a South Africa game. South Africa game, ठीक है? bro, took apart. क्या we were lingering on what 45 or 55 for 4. हाँ. You have one game in this series हाँ. जिसमें मेरे ख्याल से तब भी थोड़ा delayed entry point था, हाँ. but चलो आकर उसने 20-21 बॉल में आपको 41-40 runs मार दिए. This is a guy that you need to utilize better, and he can fix a lot of problems as with respect to T20 batsmanship in the middle overs. 100%. क्योंकि ये आपकी एक पूरी एज ए टीम इस वक्त वीकनेस बनी हुई है. देख लो. वहां पे जो भी बंदा भेज दो, आपका नहीं चल रहा होता, शदाब चलता है, तो उसको इस्तेमाल करो. 4 सीजन से मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड में नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 Exactly. नंबर 4 और परफॉर्मेंसेस देख लो. उठा के जाके खुद स्टैट्स देखो, मैं नहीं बताने वाला, ना बताना इन्हें. जाके देखो फिर बात करना आके. Yeah. ये जो ट्वीट कर देते हैं ना कि ये वो प्लेयर नहीं है, ये वो प्लेयर नहीं है, पता नहीं, या तो ये क्रिकेट नहीं देखते या तो ये फॉर्मेट्स मिक्स. आप मुझे बताओ कि ऑन अ स्लो सरफेस अफगानिस्तान से कोई मुश्किल टीम है? दैट्स सेटिंग द स्टैंडर्ड, राइट? दैट्स अ बेंचमार्क राइट ओवर देयर. इंडिया, अफगानिस्तान, हाँ. मे बी श्रीलंका. दोज आर द टीम्स यू आर लुकिंग एट, राइट? श्रीलंका व्हेन दे आर प्लेइंग देयर मेन स्पिनर्स. मतलब हसरंगा खेल रहा हो और साथ उनके एक दो और लगे हो, ठीक शाना, और कोई भी डाल दो एट दैट पॉइंट. गुलागे, पता नहीं जो भी इसका नाम था. You put those guys in. ठीक है, श्रीलंका को निकाल दो. Let's talk about अफगानिस्तान. एक सेकंड, सॉरी, वल्लाज से मुझे याद है कि वल्लाज हमारा शुरू था इस पॉडकास्ट का, याद है? अब तो बड़ा टाइम हो गया. अब तो हम कोई 100 एपिसोड के करीब पहुंचने लगे. आज 99th एपिसोड है आज. No way. कल आईपीएल वाले इज गोइंग टू बी द A 100th. tribute to Sachin on 99. Anyway, so point is कि उस मैच में पीक अफगानिस्तान स्पिन अटैक के खिलाफ स्लो सरफेस पे शदाब ने रन कर दिए थे. और क्या प्रूव करना है आपको? डोंट गिव मी दिस शिट दैट ही हैजंट बीन एबल टू अचीव दिस वर्सेस इंटरनेशनल क्वालिटी बॉलिंग, बिकॉज़ ही हैज नहीं, और भेजा भी नहीं है क्या? हाँ. हम 2 इनिंग्स गिर रहे हैं क्योंकि उस मैच में भेजा था ना. हाँ, उस मैच में भेजा था. मैं कह रहा हूँ 2-3 इनिंग्स होंगी जिसमें उसे सही एंट्री पॉइंट पे भेजा है उसके, एंड ही इज परफॉर्म. यार 4 या 5 का मैक्सिमम बैट्समैन है या बैटर है, सॉरी, शादाब खान. उससे हिटिंग तो ना एक्सपेक्ट करो ना, नीचे आके मारेगा वो. हाँ. नहीं, और वो मार भी देगा, अभी उसने किया है, मगर आप उससे वही हिटिंग पहले ले लो. साथ वाली बात है यार, वर्स्ट केस सिनेरियो आउट हो जाएगा. वर्स्ट केस सिनेरियो 5 बॉलें ली है ना उसने, वो 5 रन करके आउट हो जाएगा. और वो इंटेलिजेंट बैटर है, ही इज लुकिंग फॉर बाउंड्रीज. वो चीकी भी हो जाता है, वो गैप्स ढूंढता है. हाँ. वो ही कैन हिट लॉन्ग, वी सीन हिम हिट 6. His levers are quite, expansive, और बड़ी एक फ्लूइडिटी के साथ वो डाउन द ग्राउंड मारता है और मिड विकेट के ऊपर मारता है. तुमने ये बिल्कुल सही बात की. ही स्मार्ट, ही नोज कि फील्ड कहाँ है, क्या करना है, किस तरह मैनिपुलेट करना है, गेम सिचुएशन रीड करके वो करता और when he comes out as a batter, he comes out and looks to dominate. Yeah. That's something that's been missing from his bowling actually. है. वो एक अलग हाँ, वो अलग बात है. And we're not saying कि शदाब के 4 ओवर पक्के हैं over here. We'll see how that materializes. But as a batter, please, for the love of God, utilize him properly. आधे मसले आपके वहीं ठीक हो जाएंगे. ये जो हम पार स्कोर वाली बात कर रहे हैं ना, शदाब को मिडल ओवर्स में भेज दो, स्कोरिंग रेट्स विल इंप्रूव एंड बैम. अच्छा, साइम अयूब पे आए जरा. साइम अयूब यार, आई मीन इट्स गुड कि बाबर ने आके बोला कि हम उसे बैक करेंगे, अजहर ने भी बोला है, लेकिन क्या हुआ है? क्यों वो मेंटल गेम है? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी कुछ इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक सेटअप में बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल में आके उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता. यार, I would still say like It's a bit too early. It's too early to draw conclusions on Saim Ayub. We all know what he's capable of. बीच में the glimpses of his talent that we've seen even in international cricket. Domestic और PSL में तो हमने देखा ही ना proper. But glimpses तो देखी हैं. Glimpses international भी देखी हैं. He actually got a bit lucky as well. This series काफी catch drop हुए हैं. Early on in the innings कोई 2-3 दफा तो उसका catch छूटे. He hasn't been able to cash in properly, ठीक है. और I just hope कि उसको ये नहीं कह रहे कि यार just give yourself some time, put a price on your wicket. That's going to ruin Saim Ayub. As you mentioned, I am thrilled, elated with the fact कि बाबर और अजहर महमूद ने आकर उसको बैक किया. मुझे इस चीज़ का डर था. In fact, when you read my piece, if you read my piece, मैंने लिखा हुआ है कि Saim Ayub can be pulled into that same bracket of brisk run scorers in T20 cricket जिस तरह शदाब है. बट आई वॉज अफ्रेड कि यार अब ये फेल हो गया तो क्या इसको निकाल कर बाबर रिजवान में वापस चले जाएंगे? ये ना करना. कैरेबियन में उस वाली लेग में अगर आप पहुंचते हो वर्ल्ड कप की, अगर ये चल गया पावर प्ले में, he'll automatically put you in good stead to win the whole goddamn game, right? Saim Ayub has all the shots in the book. Range impeccable है. वो फाइन लेग वाली तो हमें चपेड़े पता ही है उसकी. उसके अलावा भी comes down the ground versus Pacers and slaps them over point. Cover drive, beautiful. ऊपर से he can cut the ball. ठीक है, सब कुछ कर लेता है. Down the ground really well. Spinner ठीक खेल लेता है. Inside out भी चौका मार लेता है, So there is a lot to this kid's game.
आई एम हैप्पी दैट बाबर एंड अजहर हैव रियलाइज्ड कि इसकी सीलिंग इतनी हाई है कि इसको हम इस तरह निकाल नहीं सकते, और ये वही मैच विनर टाइप प्लेयर है, जिस दिन चल गया. इट इज अ डिसअपॉइंटिंग सीरीज फॉर हिम. ही डिड मोर और लेस फेल, particularly when you weigh in the drop catches. क्योंकि उसके बाद you expect someone to make the opposition pay, and this is not the sturdiest bowling attack you're going to face, right? एक अच्छी चीज ये भी थी कि उसको चलो पावर प्ले में ट्राई कर लिया. हाँ, बॉलिंग साथ कर लिया. मैं ये नहीं कह रहा कि साइम को हमेशा करानी चाहिए पावर प्ले में बॉलिंग. ट्राई तो किया ना यार कि आप ब्लड करोगे एक बच्चे को इस तरह की सीरीज में, तो वक्त आने पे वो शायद डिलीवर कर सके. पॉइंट यही था इस सीरीज का यार, जो कि मैं तो कहता हूँ बड़ा कम इसे ट्राई किया. एक और मैचेस में ट्राई कर लेते विद पावर इन द पावर प्ले. It did come at the expense of Imad. Who cares man? फिर भी Who cares? We know what Imad can do in the power play. That's fair. पता है ना आपके पास हाँ. पूरा उसकी करियर उठा के देख लो. Imad is brilliant in the power play. साइम यू को चांस तो दो. I don't think there's any other slow left armer जिसने पी के माद की तरह विकेटें ली हुई हैं. Because that's a defensive bowling style on its own, and he used to strike the timber very frequently. Bold ही मारता था. आर्म बॉल उसकी ब्रो क्रेजी है. LB और बोल्ड मारता था. शुरू में इसकी विकेट पक्की होती थी, अगर तुम्हें याद है एक टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट में. So I'm glad they tried out Saim in the power play, and I'm glad they are also like throwing their weight behind him. But overall batting में I think और क्या ही हम बात करें. We've spoken about the mentality, the power scores, and we've kind of micro-analyzed all of these batters as well at this point. हाँ, बैटिंग में तो मुझे लगता है मोग गया है. Ifti had a poor series. उस्मान खान एक लास्ट मैच में मतलब फिर भी कर गया कुछ, लेकिन नहीं, मैं तो बताऊं क्यों नहीं कर गया कुछ. I mean स्कोर कर गया लेकिन उस रेट पे नहीं किया भाई. 16 रन थे 17 बॉलों में. That's not why Pakistan picked Usman Khan, right? अब मुझे नहीं पता Saadi, is this the pressure of burning all of those bridges with the UAE? Could be. Is this the pressure of the Pakistan shirt? Because he's faced better bowling attacks and done better versus them, right? In the PSL. So I'm not sure कि where his head is at. I hope कि उसको अच्छी तरीके का वो environment मिल रहा हो, culture मिल रहा हो, in which they're telling him कि यार कुछ नहीं होता, tension मत लो. We know what you can do and you will eventually come good. And we saw, you know, थोड़ी glimpses हमने देखी हैं. एक मैच में ले लिया था स्टार्ट और बस वो ही थ्रू हिज विकेट अवे, जिसपे ये 16 रन पे आउट हुए. आई थिंक दैट वाज द 4th T20, राइट? जो पाकिस्तान हारा है मैच. फिर उसके बाद यार ही टुक हिज स्वीट टाइम टू गेट इनटू हिज ग्रूव, बट वंस ही डिड वी सॉ दोस एक्स्ट्रा कवर वाले चौके. ब्यूटीफुल. हाँ, वो निकल कर दे रहा था वहां पे, जो कि इसका यूएसपी है वो. एंड उस्मान खान, यू नो, लुक्ड द पार्ट आफ्टर दैट स्लगिश स्टार्ट, बट देन ही गॉट आउट. सो यू कुड से अपॉर्चुनिटीज वेस्टेड, बट ऑल्सो दिस गाय जस्ट केम इनटू द टीम. इस पे इतनी क्या ही हम तनकीद कर लेंगे. लोग कर रहे हैं लेकिन ना करो. टाइम दो. वो अलग बात है, बिल्कुल जायज बात है कि टाइम इतना है नहीं. 3 T20s है ना. हाँ, 3 T20 तो देकर देख लो और उसको खिला लो 1 डाउन हर एक में. खिलाओ 1 डाउन. आयरलैंड वाली सीरीज तो दे दो इसे पूरी, उसके बाद जज करो. दैट्स फेयर. और जज भी इस तरह करो यार कि उसको सिस्टम में रखना, अगर नहीं भी लेकर जाना. हाँ, सिस्टम में रखना है. वो सिर्फ जज उस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है. मगर पता है, इन हिज लास्ट इनिंग्स फाइनली मुझे वो नर्वी नहीं लग रहा था. इट सीम्ड लाइक ही हैड ब्रोकन दोस शैकल्स. अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया अगेन. साइम वुडंट मेक टू मच ऑफ इट. ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को बस एक इनिंग्स चाहिए. उस्मान खान भी, आई एग्री, किक स्टार्टर उसको मिल जाएगा. आई वुडंट मेक टू मच ऑफ इट. इफ्ती पे लोगों के काफी कंसर्न्स, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इफ्ती ने मैच कब जिताए हैं. भाई, इफ्ती से बेहतर पेस के खिलाफ पावर हिटर है ही नहीं आपके पास. Data suggests that. हाँ, his innings, the eye test suggests that. His performance in the PSL 9 suggests that. The way he sets up for those shots, उसकी base है, that suggests that everything. Like Ifti's got that mapped out. अगर कोई बेहतर हिटर है तो बताओ. हाँ, उससे बेहतर अगर पेस के खिलाफ पावर हिटर है तो बता दो. At the end, डेथ पे कोई है बेहतर तो बता दो, मान लेते. And plus like अभी आपने उसको पूरा ऑप्टिमली इस्तेमाल भी नहीं किया. साथ पॉइंटेड आउट अर्लियर दैट ही शुड बी रिजर्व्ड फॉर द लास्ट 4-5 ओवर्स मैक्सिमम. ठीक है, स्पिन के बाद ही IFT तो बेहतर है. उसको कहाँ भेज रहे हो सिंगल लेने के लिए यार स्पिन के खिलाफ. Also he's a very reliable fielder and he can give you buffer overs. So Ifti की जो utility है वो, you know, 3-dimensional at this point in a way. Obviously his 1 dimension is better than the rest, but he's really good in all 3. He's a really handy option with the ball. Off spin option और है भी नहीं. और ये Ifti का आखिरी वर्ल्ड कप है, उसको सही तरह इस्तेमाल कर लो, शायद आपको जिता भी दे वर्ल्ड कप. कम से कम ये है यार शादी, एंड में एक आधा मैच जिता सकता है. शादी अगर आखिरी 5 में 75 रन चाहिए हो ना और इफ्ती आ जाए, मेरे दिमाग में पाकिस्तान हारा नहीं होता जब तक इफ्ती बाहर खड़ा है. तो ये वाली अपने आप को लग्जरी दे दो. ठीक है, ये एक टाइम पे आपको शायद अफरीदी देता होता था, मगर इफ्ती इज एक्चुअली a more reliable hitter if you think about it. I mean,
बीच में अफरीदी का एक फेज आया था ग्रेट बट अफरीदी वाज बूम और बस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट Ifti has worked out a model or a method in which he actually consistently gives you those 30 of 12 or 10 balls चाहिए यही ना उससे तो उससे कहाँ भेज रहे हो 25 बॉलें खेलने के लिए so he's definitely a lock for the T20 World Cup starting 11 भी I would say but use him properly बाकी बस यही है अपनी आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी मिडिल ओवर्स में इट्स हाई टाइम और मैं इस बात से एग्री नहीं करता मोहसिन नकवी के कि आप लंबे छक्के नहीं मारते ठीक है वो आप मार लेते हो मगर आपको थोड़ा सा 6 हिटिंग पे काम करना पड़ेगा 5 6s भी अगर आप एवरेज नहीं कर पा रहे ना 40 60 20 आइज में then there is a bit of an issue That is a major issue. We can't just look past that. बाबर ने बेचारे ने मारा था वो अपनी जो वो क्या कह सकते हो स्लॉग क्या कह लो जो बाबर का एक स्लॉग तो नहीं है It's his only ugly looking shot isn't it? The only one. यूं करके मारता है लग भी गए थे उसके एक दो ऐसी बात नहीं मगर कम से कम आपको नजर आ रहा है कि he's trying to fix that. So just try guys. there may have been a lot of learnings from the series but based on everything that we already knew इतना कुछ बदला नहीं है and that's what's bothering us over here. I think that should wrap up the batting analysis. आजा bowling पे bro पहले हम बात करेंगे ईगल की अच्छा सबसे पहली बात साथी शुक्र करो कि ईगल और नसीम को सब कुछ खिला नहीं दिया शुक्र करो मुझे डर था सब खेल देंगे Even though they were saying rotation on all of that stuff, I was like, ये हार गए मैच इन लोगों ने खिलाते रहना है। Good decision to rest Naseem and Shaheen. और देख लो ना रेस्ट के बाद शाहीन ने क्या हशर किया आगे। Yeah. So you want to start with him? हाँ शाहीन पे आओ यार मतलब शुक्र है शाहीन लग रहा था वापस राइट शीनो 4 for 30 लिए इसने आखिरी T20 में and he had some good games prior as well पहले मैच में इसने वो एक जो चीज हुई थी वो इसकी विकेट थी 10 विकेट लिए मुझे लगता है हाँ 10 विकेटें लिए हैं या 8 विकेटें लिए सॉरी 1-3-4 ठीक है हाँ मगर इसने खेले भी तो सिर्फ 4 मैच है ना जिसमें से एक तो 2 बॉलें थी तो 3 खेले हाँ 3 कर लो तो those were fantastic returns he had one bad game and then you rested him after that which is great but Shaheen देखो एक तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया he has the most first over wickets in T20 internationals वो पहले भी थी he is the first to 50 दफा पहले ओवर विकेट ले चुके हैं शीनो अपना और यार पेस वाज अप फिर दैट ब्यूटी दैट ही बोल्ड टू टॉम ब्लंडल लेकिन और फिर उसने शेबी वाली जो लेकिन हाँ बेस्ट मोमेंट जो था ना वो ये था पप्पी भी दी है जबरदस्त और मतलब शेबी भी कह रहा होगा चलो कोई तो है यार मतलब मुझे वो उस टाइम पे ना it didn't click मगर बाद में when I saw the videos I was like oh that's what he was doing and I was like that's brilliant because Shebi's in the stands and he's the brand ambassador of the T20 World Cup पाकिस्तान का ऐसा कुछ है तो शाहीन ले गया है वो बॉय शाहीन रिक्शे पे मगर नहीं वो मुझे पसंद है रिक्शा बस कर दो ना कुछ तो चेंज करो हर दफा रिक्शे आ जाते हैं क्यूट लगता है मुझे क्यूट तो होते हैं थोड़ा ट्रक आर्ट टाइप वाले रिक्शे ट्रक ले गया हो ना नेक्स्ट टाइम तो वो गद्दाफी के अंदर तुम घुसाओगे ट्रक हेलीकॉप्टर से उतारेंगे ट्रक को गद्दाफी के अंदर I mean, why not? को पता नहीं आर्मी को बोल दो एनीवे तो खैर और कोई अच्छी पीआर कैंपेन है वो कर भी देंगे Anyway, Shaheen looked really good. Not just that first over wicket जो ब्लंडल की इस मैच में थी रॉबिन्सन की पहले थी वो तो कमाल थी वो दोनों बॉल्स ऐसी थी किसी को भी आउट कर देती ठीक है बट ही वाज नेलिंग दोज यॉर्कर्स यू नो बाद में आया डेथ में सेंसेशनल यॉर्कर्स ठीक है सिंटलेटिंग एंड उसको रिजल्ट्स भी मिल रहे थे बाकी हैप्पी विद द पेस हैप्पी विद द एग्जीक्यूशन नॉट पुश्ड अबाउट हिम गोइंग फॉर 30 रन्स आई वांट हिम टू टेक विकेट्स 4 विकेटें ले रहे हैं ना बेस्ट है 4 for 30 is great I feel like और ये मेरी इंकलिंग है गट बोल रही है मुझे कि we are close to peak शाहीन करीब पहुंच गए I want that और अभी आयरलैंड वाली सीरीज में इसको एक मैच से ज्यादा मत देना I want peak Shaheen in the World Cup man I want peak Shaheen peak शाहीन से बेहतर तो कोई न्यू बॉल बॉलर नहीं है T20 में तो नहीं मे बी बुमराह बट बुमराह की भी ज्यादा यूटिलिटी डेथ में है हाँ लेकिन न्यू बॉल में 50 विकेटें भाई फर्स्ट ओवर में नहीं है मतलब मुश्किल ही है आपको कोई स्थान मिले oh my god peak Shaheen so great that he got that 4 for 30 and ended up with the player of the series award especially after everything that he'd gone through with the whole captaincy you know farce that that the PCB had created so मैं खुश हूँ कि इस सर्कस के नतीजे में शाहीन I don't know, Tapawa hai, he's got something to prove. I don't know what it is, but good on him. It looks like Shaheen has got that fire in his belly again. And I love that. नहीं अभी नहीं Shaheen It's too soon. अभी Shaheen पीक पे नहीं पहुंचा और काम करना पड़ेगा. एक बेहतर टीम के खिलाफ जब देखेंगे तो ज्यादा आइडिया हो जाएगा. क्या बच्चों को आउट करके खुश हो रहे हो? ये वर्ल्ड कप में करके दिखाओ. बच्चे मत बोलो, बच्चे 2-2 कर गए हैं तुम्हें, ठीक है? यार
मैं शाहीन को तो तुम भी वो बन गए हो जो सारे फैंस थे, मैं फैंस नहीं, शाहीन को फायर अप कर रहा था। मैं फिर से जरा वो जर्नलिस्ट को जलील करना चाह रहा था कि ओ क्या ये टीम है नेट्स में, यू शुड प्रैक्टिस इन द नेट्स, ये सऊदी को बोल रहे हैं, इनको तो बुलाना नहीं चाहिए था, इनको वापस भेज दो, न्यूजीलैंड ने ये क्या टीम बेची है, फ्री टिकटें कर दो फैंस के लिए। ठंड पै गई है। आई मीन तुम जनरस हो रहे हो, ठंड पैगी है कह के मैं कुछ और बोलने लंबा पा गया। नहीं खैर और थोड़ा जानने लगा था। शबीर दाद अगर किसी को याद है, नहीं याद, हाँ बस ठीक है, उसकी एक लाइन थी जब पाकिस्तान हारा था 2019 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज से, उसके बाद उसने एक लाइन बोली थी। मुझे तो पता ही नहीं शबीर दाद है कौन, जिसको पता है एंजॉय कर लेगा। मैं तो आमिर लियाकत वाली लाइन यूज कर रहा था, कैसा दिया जो कि दे तो गए बच्चे। अच्छा ये मैं बाद में बताऊंगा, शो के बाद बताऊंगा लाइन क्या थी, शो में बोल नहीं सकता। अभी शो से पहले ना साद और मैं पूरी एक डिस्कशन कर रहे थे लीमू पानी के ऊपर, व्हिच कुड हैव बीन अ पॉडकास्ट। वो जो सनसिप का लीमू पानी पियो लीमू पानी, वो कैसा था, अच्छा था या नहीं? हाँ, some other day. Anyway, so yeah, I mean really thrilled for Shaheen. Yeah. और इससे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा काफी कि he is still like उसका I am him moment 2.0 था। क्या मैं वही बंदा हूँ अभी भी, I'm still him. It was his I am still him moment. And I mean he needs to continue this. He'll face better opposition. They need to keep mileage in his legs. उसको burn out नहीं करना है। 7 T20 आ रही हैं, 3 से 4 से ज्यादा नहीं देनी। एक आयरलैंड में 3 इंग्लैंड में या 2 इंग्लैंड में, ऐसा कुछ करो बस। और I mean, I think that him being in form automatically, elevates Pakistan's chances. And I want Naseem to play 4 matches. 2 आयरलैंड वाले खेल ले, 2 इंग्लैंड वाले खेल ले। I'm really happy कि नसीम की बैड गेम्स के बाद नसीम को खिलाया ही नहीं। इसका ये मतलब थोड़ी कि नसीम डिस्कार्ड हो गया। नसीम स्टार्टिंग 11 में, इसका मतलब ये है कि नसीम ने भी बहुत क्रिकेट खेल ली है और नसीम की टांगों को थोड़ा रेस्ट दे दो। Love that for I'm actually really impressed with the rotation of the Pacers this time. यही होता है ना जब आपके पास कोचेस हों जिनके बैजेस होते हैं। हाँ, बड़ा उस पे आएंगे जरा। कोचेस एंड बैजेस इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन टुडे। बट एनीवे, पाकिस्तान ने यार चौथे T20 में जो ये हारे हैं, यार फिर से बॉलिंग क्यों कराई है? मतलब एंड में आप जीते भी उसी तरह हो, बैटिंग करके डिफेंड करके, मगर आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम जीतने के पर्सपेक्टिव, बैटिंग के पर्सपेक्टिव से। पूरे अपने आप को 20 ओवर दो, बैटिंग फर्स्ट इज योर अकेलीज हील एज वेल। हम हमेशा कह रहे हैं कि यू आर लीविंग 15 to 20 रन्स आउट ऑन द फील्ड, यू आर एडमिटिंग टू दैट। यार द ओनली वे टू फिक्स दैट इज टू गिव योरसेल्फ दोस 20 ओवर्स। यार मैच हार जाओगे, वो तो वैसे ही हार गए, ठीक है, चेस करते हुए भी हार गए। तो आप इस वक्त जीत को मत देखते और आप देखते कि हम पूरे 20 ओवर खेल जाएं, जो कि आप नहीं कर पाए ना सेकंड T20 में when you bowled them out for 90. So I thought it was a no-brainer कि पाकिस्तान should be batting first in each game. हमने तो बैटिंग फर्स्ट की है न्यूजीलैंड की वजह से। उन्होंने टॉस जीत के सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये एक थी मुझे मेरी बोन ऑफ कंटेंशन थी कि यार ये तो सीरीज लाइक वी डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। इधर 2-2 हो गया, बट अनलाइक ऑल द न्यूज चैनल्स दैट यू गाइस माइट और माइट नॉट बी वाचिंग, वी आर नॉट पुश्ड अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्निंग्स एंड व्हाट वी गेन्ड एंड व्हाट वी लॉस्ट। Don't watch them, watch us. Yeah, watch us, dude. आपको इतना शानदार कंटेंट मिल रहा है, वहाँ क्या जाना है? इंसानों वाला कंटेंट। अच्छा, दूसरा बॉय जिसने बहुत इम्प्रेस किया मुझे, that is Abbas Afridi. Really good. Especially in that 4th T20 when he took 3 for 20 in 3 overs. A touch surprised he wasn't bowled out because I would give him more overs at the death. वो तो उसकी बल्कि जगह है कि देखो अब्बास अफरीदी की variations are what make him a good bowler, ठीक है? Change of pace, back of the hand slower one, and then he nailed that Yorker too. याद है वो Yorker? क्या उसने बोल्ड मारे, on a hat trick हो गया था boy. वो अलग बात है कि उसी मैच में रन आउट हो गया बड़ा गंदा। इमाद की गलती थी वैसे, I think. I mean इसकी भी मतलब नहीं भागना चाहिए था। पता नहीं, खैर I think that he should have been bowled out in that game, but चलो I guess Babar was just trying a lot of random stuff. He didn't really care. ठीक है यार, क्या है? शादाब ने bowling ही नहीं कराई उस मैच में। Weird. That is weird. You give him an over or two. I'm not saying bowl him out, but you at least एक over तो try Shadab Khan. Like, what is he doing in the team if you're not going to give him an over, right? आपने बैटिंग तो उस तरह की देनी नहीं जिस तरह की हम मांग रहे हैं, तो फिर करने क्या बैठा? I mean, फील्डर तो एलीट है भाई। को कैच पकड़ गया यार, वो वाला कैच याद है तुम्हें? मैंने रिसेंटली क्रिक पिक्स किया था बेस्ट फील्डर्स इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट, और ऑल टाइम था, कंटेम्प्रेरी था, मुझे याद नहीं है। अगर ऑल टाइम है तो आई डोंट, मैं ले आया था बॉय को, मुझे एक पाकिस्तानी चाहिए था। मैंने लिटरली बोला था कि आई डोंट इवन केयर अबाउट ऑल ऑफ द फ्लैक आई एम गोइंग टू गेट, शादाब खान को मैं डाल रहा हूँ। आई पिक्ड हिम ओवर द लाइक्स ऑफ लाइक ग्लेन फिलिप्स, सो आई डिड गेट सम
shit, which does make sense. Glenn Phillips is an elite fielder, right? But Shadab ने जो कैच पकड़ लिया ना, होगा फिर मुझे लगता है. हाँ, अब मुझे याद नहीं है. You guys can go to Jared Kimber podcast and see contemporary था कि all time था. शायद all time हो. All time ही था मुझे लगता है. क्योंकि Jonty was a part of the conversation. बस ठीक है, मेरा all time ही है. तो पहले Jonty, पहले इसने बैकवर्ड पॉइंट पे बड़ा शानदार कैच पकड़ा था, मगर ये वाला जो उसने क्या मिड ऑन या मिड ऑफ थी, क्या थी? मिड ऑफ थी ना. हाँ, मतलब मुझे याद नहीं लेफ्टी था कि राइटी था. उस हिसाब से मतलब he was basically on that 45 down the ground and what a take. Beaut. Plucked out of thin air वाला हिसाब सा फिर से बन गया था. Last T20 में रन आउट भी इतना फिट किया उसने. Elite fielder. He is the best fielder Pakistan has ever produced, and I think you even tweeted that he is still one of the first names on your T20 team sheet. First name on my T20 team sheet. हाँ. जो ये प्रोवाइड करता है पूरे पाकिस्तान में कोई प्रोवाइड नहीं करता. बिल्कुल नहीं करता. नहीं, इतना की यूटिलिटी किसी की शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में है ही नहीं. इनफैक्ट इवन विद द बॉल, इफ यू लुक एट द लास्ट T20 जो पाकिस्तान की, बेसिकली पाकिस्तान डिसमेंटल्ड न्यूजीलैंड वाया स्पिन, apart from Shaheen also, but spin is what changed the game for Pakistan. Shadab ने 2 ओवर कराए हैं, 15 रन दिए और 1 विकेट भी लिया. Those are decent returns. I'll take it. Yeah, I'll take it. I would especially take that on these surfaces. अभी तो इसको favorable surfaces भी मिलेंगी. I'll take it when Shadab's not the 5th bowler. I'll take it as a 6th bowler. Interesting. क्योंकि 5th bowler या 4th 5th bowler जो है ना स्पिनर फ्रंट लाइन, उस पे मैं ये ना लूं क्योंकि उसने 4 ओवर करा. तुम ये पहले भी कह चुके हो, and I will reiterate my thought process कि in the Caribbean if you get slower surfaces then he elevates all the way up to even your 3rd bowler. समझ रहे हो? 3rd bowler नहीं हो सकता ना. है उसकी वो क्वालिटी अगर विकेट थोड़ी असिस्टेंस दे रही है. अब मैं बताता हूँ. शाहीन, नसीम, आमिर if he's playing. स्लो सरफेस पे कह रहा हूँ if he's playing. हाँ. 3. There's Abrar, 4. 5th is going to be shared by Imad and Shadab. So that makes him the 5th, 6th. Yes, bowler. but what I was trying to say is that if you have a slow surface, maybe your spinners end up bowling more overs. Bowling more overs, but still I'd consider him sharing the overs with Imad Wasim. अच्छा, I feel कि 4 करा सकता है. अगर करा तो अच्छा सकता है, ये बात नहीं है. लेकिन अगर हाँ ठीक है, फेवरेबल, ही इज बॉलिंग गुड, इमाद से 4 करा ले, इफ्ती से 4 करा ले मेरी तरफ से. अगर स्पिनर्स चोक होल्ड कर रहे हैं, शदाब से कराओ, अबरार से कराओ, बस साइम से करा लो, ना दो पेसर्स. ये थोड़ा ज्यादा हो गया. हाँ, ज्यादा ही बोल गया. हाँ, बट पॉइंट मेरा ये है कि अगर मैं एक टीम बना रहा हूँ ना, ही इज गोइंग टू बी माई 6th bowler, शेयरिंग द लोड विद द 5th bowler. चलो, मेरे थोड़े से फर्क ख्याल आते हैं, बट यू गाइस लेट अस नो व्हाट यू फील. आई फील लाइक ऑन अ टर्निंग सरफेस ही इज अ प्राइमरी बॉलिंग ऑप्शन. आई फील अगर आप 5 bowlers खिलाते हो ना, सिर्फ 5 bowlers, शदाब को कंसिडर करो कि वो ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलर है, तो मेरा 5वां bowler नहीं बनता. On a different surface though I would disagree, but let's move on. अच्छा, हाँ, ठीक है. पॉइंट तुम्हारा भी लोगों को समझ आ गया, मेरा भी समझ आ गया. कुछ लोग तुम्हारे साथ होंगे, कुछ लोग मेरे साथ होंगे. कुछ लोग कह रहे होंगे शदाब खेल क्यों रहा है. On this sort of a surface though, जिस तरह की खेल रहे थे, I am with you. I would much rather have him as a 6th bowling option. कि इसके 4 ओवर पक्के ना हो, मैं देख लूं किस तरह यूज करना है. I agree with you on that point. West Indies slow surface, आप स्पिन से चोक किया हुआ, 2-4 ओवर शदाब को मेरी तरफ से. ठीक है, फिट है. नहीं, फ्लैट सरफेस भी है, लेकिन बॉलिंग अच्छी करा रहा है, नहीं पड़ी तो 2-4 नहीं, वो ड्रैग बैक करा जाता है ना कभी कभार, वो हो जाता है. और पीएसएल में तुमने देखा होगा 3 शानदार ओवरों के बाद 1 ओवर में बहुत खा लेता था. यही उसका टेम्पो. बट ही हैड अ रियली गुड पीएसएल with both bat and ball. He was very he was decent. the player of the tournament, right? But that was because he had done just enough with both of those things. And more so with the bat. More so with the bat. He was decent with the ball. और फील्ड में तो फिर फील्ड था और कैप्टन था. हाँ, मगर बनता वैसा कैप्टनसी पे कुछ क्रिटिसिज्म थे हमारे. विनर तो था. हाँ, विनर तो था. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसे क्यों मिला था, इस वजह से. Bowling changes and field settings aside, if you talk about mindset, that's the guy I want, right? हाँ, लेकिन बॉलिंग चेंजेस और फील्ड सेट वो वाली नहीं चाहिए. नहीं चाहिए ना वो. खैर, तुम फिर से शदाब की बातें करने लग गए. We've covered शदाब at length. बैटिंग, बॉलिंग, सब कुछ. लव यू शदाब. ठीक है. तुम अब्बास की बात कर रहे थे. अब्बास की बात कर रहे थे. हाँ, तो एक मैच में बहुत अच्छा था, दूसरे मैच में उतना अच्छा नहीं था, but that 3 for 20 in 3 overs suggests that he is one for the future. I don't think he's just quite ready yet to start for Pakistan in the World Cup, but maybe, he could be the 15th guy in that team. Maybe. अभी बाद में करेंगे, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में. इसके बारे में बाद में तफसील से बात करेंगे. But he's a developing cricketer, Saadi. He's a great cricketer. ठीक है, अभी बड़ा young है. He's a great cricketer. ऊपर से he is an athlete, gives everything in the field. I feel after the World Cup, he should be a regular starter for you.
in the T20s. Yeah, because you like if you're going to play your T20s in Pakistan and on truer surfaces, then Abbas Afridi is your guy because he can also smack the ball. I mean, he could be dangerous in the Caribbean as well. हाँ हो भी He सकता could है। be. कोई पता नहीं। यार इसको CPL का कॉन्ट्रैक्ट ला कर दो कोई। अब तो देर हो गई है यार- मगर it would have been great. अगर अब्बास अफरीदी कोई एजेंट नहीं है ना, प्रो स्पोर्ट्स को कांटेक्ट करो, हम तुम्हारे एजेंट बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ला के देंगे, पता नहीं लेकिन ला देंगे। बड़ी मैं भी ये कह रहा हूँ पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं सब, कुछ पता नहीं तो कोई करेंगे ना यार। शामों को चाय पी रहा होता है सेंट किट्स एंड नीविस पेट्रियट्स के साथ साथ। आई मीन कोई भी क्रिकेटर है जिसे एजेंट चाहिए। हाँ तो कोई अगर है तो साथ को बता दे, मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। मेरी भी नहीं है, मुझे ऐसी waffling around है। बट या आई वुडंट जंप ऑन द अपॉर्चुनिटी कि इसको बस डालो फॉरेन वर्ल्ड कप की स्क्वाड में, गिव हिम सम टाइम टू डेवलप फर्दर। करेंगे बात। ही इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट। कंफ्यूजिंग है ये हाँ, थोड़ा। मोहम्मद आमिर played both of those games आखिरी वाली when we podded last time midway series में, तो इसको रेस्ट दिया हुआ था, अब ये दोनों खेला है। यार पहली जो ये ऑन रिटर्न गेम खेला ना, चौथा T20 पावर प्ले में none for 14 था in 2 overs. I still feel you can give Amit 3 in the power play. हाँ। If he's playing, if he's starting for you, give him 3 in the power And play. if he's bowling good, if he's bowling good, कराओ तीसरा। या ये एक अलग केस है, 2 ओवर में 30 पड़ गए हैं तो मैं तीसरा ना दूं। हाँ लेकिन अगर 2 ओवर में 14 है, मैं तो I'll be करा दो tempted यार। कि करा दे यार, क्या पता, मतलब ज्यादा तो नहीं पड़ेंगी। he would be bowling overs 2, 4 and 6 for me. हाँ Yeah. सेम Yeah, सेम basically. सेम। फर्स्ट तो शाहीन ने लेना, हाँ। 2 ये, थर्ड शाहीन अगेन, फोर्थ आमिर, फिफ्थ नसीम, सिक्स्थ हिम अगेन। हाँ ऐसे कर लो, अगर ये तीनों साथ खेल रहे हैं तो, जिसके I अंदर think- मेरे दिमाग में उसमें फिर इमाद नहीं फिट होता, नहीं मगर ये हम बात कर चुके हैं पहले। हाँ हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो पाकिस्तान पे करेंगे ना उसमें करेंगे। बट आई स्टिल फील कि पाकिस्तान इंडिया वाली जो गेम है ना, उसमें इन तीनों को खिलाएगा, चारों को तीनों को नहीं, आई एम सेइंग कि इमाद, वो मैं वही कह रहा हूँ, वो बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान इन तीनों को तो खिलाएगा। मेरा ओरिजिनल थॉट प्रोसेस हमेशा ये होता था कि यू कैन प्ले शाहीन नसीम एंड आमिर इन टैंडम, हाँ। एंड व्हाई आई थॉट दैट वे इज बिकॉज़ इमाद वसीम से भी yeah. पावर प्ले में ओवर निकालने। सो नाउ आई फील लाइक इफ यू आर टू प्ले दोस 3 guys इन टैंडम, यू कैंट प्ले इमाद। I don't know, इमाद की बैटिंग यूटिलिटी आपके पास आ जाती है। You've got अबरार, you've got शादाब, In you've my got head- इफ्तिखार। In my head, those 4 guys can't play in tandem because I don't know how to optimally utilize them as bowlers. Who would you play in place of इमाद then, अगर ये तीन खेल रहे हैं तो? यार अगर तो हारिस रऊफ वापस जब आया इंजरी से, and he Damn, I is forgot about Haris yeah, Rauf. and if Haris Rauf is still has that same sauce, particularly in the death overs, then I'm not playing Amir आमिर or Naseem or one of those guys. और इमाद नहीं, 4 पेसर्स के साथ नहीं जा रहा मैं। जा सकते हैं, कोई पता नहीं है आपको अभी अमेरिका की pitches वैसे का नहीं न्यूयॉर्क में जा सकते हैं। हाँ आपको नहीं पता अभी। That's actually a very valid point. और मैं पहले भी ये बात करता था, इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को 4 पेसर्स खिलाने चाहिए। अब तो पिच का हमें नहीं पता ना, इफ इट्स अ स्लो सरफेस तो आप देख लो क्या करना है, लेकिन अगर तो ठीक अच्छी सरफेस है तो आई बी टेम्प्टेड टू प्ले 4 पेसर्स। I'm really hoping that न्यूयॉर्क की जो सर्फेस है उस पर कोई और मैच हो जाए हमारे वाले से पहले, एक है मुझे उससे बड़ा फायदा हो जाएगा। एक है मुझे लगता है थोड़ी सी आपको इंसाइट मिल जाएगी। सो बेसिकली इन द 4 पेसर मॉडल, आमिर इज योर न्यू वसीम जूनियर, बट दिस गाय बॉल्स विद द न्यू बॉल। Where's Wasim Junior? वैस जूनियर अब नहीं आता ब्रो, अब मुश्किल हो गया। ठीक है, सो या आई एम एक्चुअली विद यू ऑन दैट। इफ द न्यूयॉर्क सर्फेस इज सच दैट यू कैन प्ले 4 पेसर्स, देन यू प्ले दोस 4 पेसर्स। बट हारिस रऊफ को भी देखना पड़ेगा कि इंजरी से वापस आकर क्या वो वही चीज है कि नहीं है, क्योंकि उसका शोल्डर डिसलोकेशन वाली इंजरी थी उसकी, एंड वो भी बॉलिंग आर्म की। अब ये भी देखना है कि कितनी एक्सटेंट कितना था ना उस इंजरी का। बॉलिंग आर्म ठीक है, एक्सप्रेस पेसर, मतलब है तो सही, डर तो है कि वो वाली पेस नहीं होगी। Jeff Thompson went through something similar and lost 10 clicks. So if Rauf loses 10 clicks, Rauf is done. But then again, Jeff Thompson जिस एरा में खेलता तो अब मेडिसिन जितनी एडवांस हो चुकी है, और ये पाकिस्तान की मेडिसिन की बात हो रही है। हाँ मैं वही कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान, so you don't know, अभी कोई पता नहीं, सुनने में आया पता नहीं वो जट की न्यूज थी कि एहसानुल्लाह को आर्थराइटिस हो गया है। I don't believe जट को मैं नहीं बिलीव करता। I cannot for the life of me take anything that man says seriously. हाँ वो तो सिर्फ ताकि आ जाए ना उसके पास थोड़े क्लिक्स, मसाले, सनसनी और that bull crap. But anyway, if Rauf of old, death overs में तो वो बेस्ट है मेरे लिए अभी भी। So he would start for me then. He would start for me as well. पर खैर आमिर की बात हो रही थी, ठीक है यार, पिटा है आखिरी मैच में, काफी। ठीक है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि 4th वाले में 14 रन दिए 2 ओवरों में, तीसरा कराना चाहिए था, और ओवरऑल भी ठीक था, ठीक है। आई थिंक 32 for 1 थे फिगर्स, दैट्स ऑलराइट, यू नो, चलते हैं, पार फिगर्स हैं।
बट इन द लास्ट T20 फिफ्थ पिट है साइफर्ट ने काफी मारा भी उसको साइफर्ट ने पता नहीं क्या क्या चीजें ट्राई कर रहा था साइफर्ट छलांगे मार रहा था स्पीयर मार रहा था ब्रो स्पीयर मार रहा था वो कोई नई शॉट इन्वेंट कर रहा था द साइफ डाइव ठीक है तो उसमें पिटा है थोड़ा सा बट एवरीवन इज अलाउड टू हैव अ पुअर गेम एंड आई थिंक इवन दो वो रन आउट हो गए एंड में अजीबो गरीब तरीके से मगर ही वाज बॉलिंग गुड डिलीवरीज इन दैट लास्ट ओवर एज वेल सो आई मीन ठीक है आई थिंक आमिर का कमबैक सही रहा है यार पासिंग ग्रेड हाँ मतलब आमिर हमेशा बात करते हैं क्वालिटी उसकी अनडिनाइबल है राइट उस लास्ट ओवर में भी अगर देखो ही वाज अनफेज्ड ये बात तो है ना उस भाई और वो वही ना इंटेलिजेंट इन द सेंस कि वो फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल करेगा अब वो प्लान्स एग्जीक्यूट ना कर सके वो अलग बात है मगर कम से कम अब प्लान्स हैं दिमाग में ही इज स्मार्ट एंड अगेन आई विल रीइटरेट ही इज नॉट अ डेथ बॉलर ही इज बीन बॉलिंग डिसेंटली इन द एट द डेथ आमिर की जो स्किल है नई बॉल के साथ that is always going to be his primary skill. I'd prefer obviously Haris Rauf over Amir at the death. Yeah. But Amir and Naseem would be my second. तुम्हें बड़ी गालियां पड़ेंगी इस स्टेटमेंट पे क्योंकि लोगों की ना बड़ी वो छोटी मेमोरीज हैं. देने गालियां. Go to Crickmetric and look at Haris Rauf's record in Crickmetric का इन्हें पता नहीं होना जाके क्या करना है तुम लोगों ने तो देखना भी नहीं होगा तो क्या मैं बोलूं. बस उसके डेथ ओवर्स की बॉलिंग के फिगर्स देख लेना स्टिल एलीट राइट. एक मुझे लगता है इस पे आर्टिकल लिखता हूँ डेथ बॉलर्स पे या लिखवाता हूँ मैं क्यों लिखूं अब लिखवा के ना वो जाके पढ़ लेना प्रो स्पोर्ट्स .pk पे. हाँ खैर पेसर्स की तो कर ली हमने बात सादी नसीम डिडंट प्ले दीस गेम्स सो नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट. मैं कह रहा था हारिस रऊफ डेथ में मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी होगी. नंबर 2 वुड बी शेयर्ड बिटवीन आमिर एंड नसीम. शाहीन ने भी बहुत अच्छी करी. नहीं मगर I actually would prefer bowling Shaheen out by the 14th 15th over. He is actually pretty good when he does that. मिडिल फेज में बड़ा अच्छा है शाहीन. और वो आकर जब वापस रीइंफोर्स कर देते हैं ना थोड़ा सा मुझे डेटा इस पे डिग अप करना पड़ेगा. मैं करता हूँ. That particular phase after the 10 over mark and before the 15 over mark I've seen Shaheen do really well. So maybe just bowl him out over there. But anyway, I think one major thing that we haven't discussed with respect to Pakistan's bowling is that Pakistan spinners dismantled New Zealand in that last T20. Osama Mir! Hot and cold Osama Mir. एक मैच में 1 for 43 खा गया. At that point I was like, you know what? अबरार की जगह है. मैं कह रहा था कि ये लास्ट मैच पे परफॉर्म नहीं करता ना बस बॉय का खत्म है. वर्ल्ड कप में नहीं जा. हाँ मुझे भी लग रहा था कि this is it for Osama Mir if he doesn't perform. But then he did. 2 for 21 and what a like a polar opposite sort of performance का आप 1 for 43 देकर आपने मैच ही एक तरह से हरवा दिया. ठीक है और ये मैच जितवाया और ये मैच आपने एक तरह से जितवा दिया. ब्रेक थ्रूज दिए ठीक है और बड़े इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज थे वो. 2 for 21 in the middle overs. That's what Pakistan needs, middle overs wickets. और 2 दफा हुआ है सीरीज में कि spinners have gotten you those middle overs wickets. अब Osama Mir, good on him, ठीक है. I think his pace was also better in the second T20 or he had worked a few things out. But when I look at Abrar's 2 games and then I look at Osama's 2 games, I am more sold on Abrar Ahmed. Same here. Yeah. He has more variations. He has that mystery element to him. And he can also bowl in the power play. And he's different to Shadab. Yes. He's different exactly. So even though Osama is also a little different to Shadab, but dono हैं तो leggies हैं right arm leg spinners ही. With Abrar, if you have him in the squad, then you have a mystery spinner. Then your regular sort of right arm wrist spinner in Shadab. Imad is your slow left armer and Ifti is your right arm off spinner. There you go. You've got variety that way. So that's why. You've got Simon you. Yeah. But anyway, after the series, look, it's not like performance-wise a lot separates the two. ठीक है दोनों का एक बहुत शानदार मैच था उसामा और अबरार का और दोनों का एक तरह बुरा मैच था. उसामा का बुरा मैच ज्यादा बुरा था. ठीक है मगर उसामा came back strong. That is a testament to his character because he's someone who gets a lot of like you know flack on social media and I mean at times rightfully so because he has bottled big moments. हाँ but ठीक है गालियाँ ना दिया करो. हाँ ये बात जाके तुम आलिया से कर दिया. अब तो उसका भी फायदा नहीं आया. समी भाई वापस आ गए. Those of you who know will know. Anyway, so yeah, I mean, look, he's such an interesting cricketer. Osama Mir के कभी समझ ही नहीं आती कि इसको मैं कहाँ रेट कर सकूं. But I'm happy. I'm happy for him. Hot and cold, consistency. Hot and cold ही है. Yeah, consistency मुल्तान शर्ट में है. हाँ. बहुत consistency है वहाँ पे. वो क्यों है? वहां पे क्या प्लान्स मिलते हैं यहाँ पे क्या प्लान्स मिलते हैं अब ये भी. एलेक्स हार्टली को ले आओ पाकिस्तान की मैनेजमेंट में. शदाब भी फिट हो जाएगा बॉलिंग में. मतलब उसकी शी इज गुड कोच मैन.
देखा ना I उसामा mean, मीर के कर साथ गई क्या है ना किया कुछ ना था? कुछ. हालांकि कुछ she didn't really have coaching experience prior, but she's really made a name for herself, right? और अब तो खैर वो BBC के लिए commentary वगैरह कर रही है. But yeah, I am really impressed with the fact that you had 2 games in which spin dominated in the middle overs. That is crucial. And this is life after Nawaz. Too much time was invested in Nawaz. शुरू में ठीक था. यार उसकी अपनी गलती है. हाँ, but he was given too long a rope, I feel. हाँ, लेकिन फिर भी उसकी अपनी गलती है. He didn't improve. He only has himself to blame. हाँ. बाकी इमाद वसीम played in these games. I think कि वो जो 22 नॉट आउट था ना 11 बॉल्स में, मैच नहीं जिताया था मगर वो नॉक अच्छा था. बहुत अच्छा knock. हाँ, that was a good knock. That told me something कि क्रंच सिचुएशन में आकर इमाद पे रिलाई किया जा सकता है, even in Pakistan colors. खैर वो तो मुझे पहले से पता था. वो है इस तरह का. मैंने लास्ट टाइम धोनी बोल दिया था, मतलब धोनी से कंपेयर किया था उसकी. नहीं इतना नहीं, but mold. हाँ, वही धोनी मोल्ड के टेक इट डीप बेसिकली. प्रेशर सारा सोक इन कर लेता है. दूसरा जो पार्टनर होता है उसको इजी कर देता है, ठंडा कर देता है. और पता है ये उसमें आखिरी बॉल तक तो ले गया था वो मैच. वो छक्का नहीं लगा, चलो वो मुझे पहले ही पता था छक्का. वो आपने जो 3-4 रन पीछे बना लिए होते तो वो मैच जीत जाते आप. सो आई थिंक दैट वाज अ रियली प्लस नॉक. या 22 नॉट आउट पहले आके ये रन बना जाता तो इफ्ती ने छक्का मार देना था probably. Yeah, but I think you know he can take a lot of heart from that performance. 22 मारे आपने 11 बॉल में. पता नहीं क्यों उसको शिट मिल रही थी ऑनलाइन. Still don't understand that. And he didn't bowl much in this series. पहले मैच में जब वो आया 4 ओवर कराया, 32 रन दिए थे. दूसरे मैच में आकर की विकेट ले गया था. एक ही ओवर कराया and he got a wicket और 5 रन ही दिए सिर्फ. इमाद का मुझे सिर्फ एक डर है. Is he fully fit? भागते हुए जब वो रनिंग कर रहा होता है ना, मुझे लग तो नहीं रहा होता कि ये फुली फिट है यार. अब हाँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ. मे बी ओल्ड नीज, आई डोंट नो कि क्या. I mean he is quite old now. और इन लोगों की तो तुम्हें पता है, we don't even know किसकी उम्र ठीक है किसकी नहीं है. You know, फिर वो सूटे भी आप जाहिर है थोड़ा लाइफस्टाइल भी सूटे भी चेकता है वो. लेकिन खैर आई डोंट केयर. मैच जितवाते जितने मर्जी सूट. I'll always be in the love of the shape of him as long as he keeps winning games for Pakistan. आगे नहीं बोलना. अब कैसे, अब रमजान खत्म हो गया है, फिर भी आगे नहीं बोलना वो जो था. अच्छा, पाकिस्तान की होगी ये बात सारी. हाँ, I think we've covered all the bowlers and we've even mentioned how we both prefer Abrar over Osama. Zaman, I got one game. Why? पता नहीं ज्यादा क्यों नहीं खिलाते उसे. रखा हुआ क्यों है अगर एक गेम खिलानी थी. जमान भी एक गेम खेलता है, उसमें फॉर्म नहीं किया उस बेचारे ने. थोड़ा लंबा कंसिस्टेंट रन दो ताकि उसका पता चले कि क्या सीन है उसका. He is going to be the new Vaz Junior, isn't he? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है जमान. हाँ, लग रहा है. लाहौर में भी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं थी जो उससे पिछले सीजन. स्लोअर वन अच्छी कराई थी जिस पे विकेट ले गया था, बट या पिटा है. बट देन अगेन you know he's had a really good run in the past. We know that he is quality. आप उसको रन दोगे पाकिस्तान के लिए तो उसमें भी निखार आएगा ना. अब उसामा मीर को दूसरी गेम अगर ना दी होती जो गलत होता, अच्छा था कि आप दोनों स्पिनर्स को सही तरह ट्राई करते. दी उसने परफॉर्म करके दिखाया आपको. He's given you a selection headache. वो अलग बात है कि we've kind of presented our case to you why we feel Abrar should be ahead of him. But you have to give it to Osama Mir as well. कि he came back from that adversity because after that 4th T20 आए, वो सोच रहा होगा यार ये क्या बकवास है, मैं हमेशा ही इस पॉइंट पे आकर हक देता हूँ. बाय द वे बाजीद खान ने भी अपनी पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड निकाला है. वकार यूनिस ने भी निकाला था और हर्षा भोगले ने भी निकाला. सो बाजीद खान ने उस्मान खान को नहीं रखा. बाजीद खान ने मोहम्मद हारिस को रखा है जिसको इस वक्त डिपार्टमेंट भी नहीं रख रहे. क्या सीन है यार. आई एम सॉरी वी डाइग्रेसिंग ओवर हियर बट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस. आई थिंक डाइग्रेसिंग क्या, मुझे लगता है इसी की बात कर लेते हैं. शाहजेब है हमारे एक पीयर जर्नलिस्ट, उनकी खबर ये है. सो मेरी नहीं है खबर. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट इफ इन फैक्ट मोहम्मद हारिस वांटेड टू प्ले द प्रेसिडेंट्स वनडे कप जो आजकल चल रहा है डिपार्टमेंट्स वाला, और किसी डिपार्टमेंट ने मोहम्मद हारिस को साइन नहीं किया, ऊपर से डायरेक्शंस आई. बाय द वे कोई हैदर अली वगैरह भी नहीं है इस टूर्नामेंट में. हैदर सारे जो होने चाहिए लोग. गनी ग्लास का कैप्टन उसका बेटा है ना. उसका बेटा है. हाँ, एक और डिपार्टमेंट, मुझे डिपार्टमेंट नहीं याद. शामिल हुसैन इज द कैप्टन. हैं क्या हो रहा है? यंग शामिल. यस, क्या हो रहा है? Yeah, so if these guys are getting gigs ahead of the likes of Mohammad Haris and Haider Ali, then there is a major issue over here. और मुझे समझ नहीं आती यार कि क्या है ये. अब पता है मैं कंस्पिरेसी थेरिस्ट नहीं हूँ सादी, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है कंस्पिरेसी थेरीज. हालांकि समटाइम्स गिल्टी प्लेजर की तरह मैं डैबल कर जाता हूँ. मसला पाकिस्तान क्रिकेट का है ना कि आपको मजबूर कर देती कंस्पिरेसीज यार. मतलब क्या वाकई हैज ही रब्ड समवन ऑफ द रॉन्ग वे? आई एम प्रीटी श्योर हैज ही हर्ट समवन्स ईगो, मोहम्मद हारिस? बिकॉज़ दिस इज रिडिकुलस. मुझे लगता है वाह रियाज
मुझे फीलर्स है, तुम्हें फीलर्स हैं, बड़े और फीलर्स है, मुझे कोई न्यूज नहीं है, मुझे फीलर्स है। बड़े और लोगों को भी ये फीलर्स हैं। समझ नहीं आती यार कि इस तरह का टैलेंट, एंड वी आर नॉट सेइंग कि ही इज परफेक्ट, ही हैज डिफिशिएंसीज वर्सेस स्पिन हाँ। पर्टिकुलरली, ही इज गुड वर्सेस वन काइंड ऑफ स्पिन, आई फॉरगेट व्हिच वन इट वाज, आई थिंक इट्स स्लो लेफ्ट आर्मर्स। डीजावू, तूने लास्ट टाइम एग्जैक्टली यही बोला था मैंने। ये मैं हमेशा चाहता हूँ ना, जितना कुछ मुझे पता है मैं सबको बता दूं। एग्जैक्टली, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सेम था। अच्छा, हाँ। खैर एनीवे, क्यों वो ये प्रेसिडेंट्स वनडे कप नहीं खेल पा रहा, आई हैव नो क्लू। क्यों वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं खेल पा रहा, क्यों वो पाकिस्तान की टीम में नहीं घुस पा रहा, रिजर्व्स में भी नहीं घुस पा रहा पाकिस्तान के। हसीबुल्लाह इज अहेड ऑफ हिम इन द पेकिंग ऑर्डर फॉर द T20 टीम। मेक दैट मेक सेंस फॉर मी, बिकॉज़ इट डजंट। इट डज नॉट। ठीक है, मोहम्मद हारिस को मैं तो स्क्वाड में रखूं, बल्कि मैं तो आई वुड गो एज लेफ्ट फील्ड सेइंग कि ही कुड इवन रिप्लेस मोहम्मद रिजवान इन द स्टार्टिंग 11, बिकॉज़ इफ someone gets out early in the power play like Saim Ayub, you utilize him then, otherwise you reserve him for the death as you reserve Ifti. यार मसला पता है क्या है, मैं जब अपनी T20 टीम बनाऊंगा ना तो इतनी गालियां पड़ेंगी, इतनी गालियां पड़ेंगी, वो मैं वैसे ही पड़ती हूँ, उसकी टेंशन क्योंकि रिजवान और फखर आई डोंट थिंक गेट इनटू माय टीम। इस वक्त तो फखर ने मुझे कुछ ऐसा कर नहीं दिखाया कि मैं कहूँ कि वो अंदर आना अब चाहिए। लोग बोलेंगे उस एक ही तो बंदा था जिसने स्कोर किया है। नहीं, वो 100 रन कर गया होगा 2 मैचों में, मगर वो 100 रन केम एट द एक्सपेंस ऑफ मिडिल ऑर्डर एंकरिंग और मिडिल ओवर्स एंकरिंग। I can't, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड मिडिल ओवर्स You एंकरिंग। put in हारिस एंड आजम, आजू बाबा तो मैं भूल ही गया। 220 स्कोर है या 90 स्कोर है, आई टेक दैट ओवर 178 178 178। Yeah, because you know, par scores. We again keep repeating ourselves. We know Pakistan can win that way. We want to see other methods of victory. I think this is the way You go into a tournament knowing that you can win games of cricket in multiple ways. Pakistan can win games of T20 cricket in one way, and that's what needs to be fixed. But anyway, Mo Haris का snub बिल्कुल समझ नहीं आती। अब again मुझे नहीं पता खबर कितनी सच्ची है कि नहीं, मगर शाहजेब ने अगर बोला है, ये प्रेसिडेंट्स कप में तो नहीं है ना। हाँ, अब ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया या करना नहीं। और ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं आपसे भी जरा एक बात करना चाहता हूँ कि क्या आपका दिमाग खराब है? ब्रो, डिपार्टमेंट्स पे चले गए हो, अब पड़ेंगी तुम्हें गालियां, तो दे गालियां, तुम्हें आएंगे DMs, I will fight Mo Haris's case as long as I'm doing this for like you know a living. हाँ, a living. जब तक ये मेरा प्रोफेशन है। देखो, हक की बात है, उसको स्क्वाड में नहीं डाला, we were shocked about that। ठीक है, चलो ठीक है। उसको रिजर्व्स में नहीं डाला, even more shocking। उसको BPL नहीं खेलने दिया, जाके बाकी लोगों ने IL-T20 खेला, क्योंकि वहां पे ठीक था, मगर BPL में नहीं ठीक था। ठीक है, वहां पे आपके रूल्स टूट जाते हैं, BPL के लिए आपके रूल्स हैं, और हारिस को आप रगड़ देते हो। अब आप एक ही बंदे के लिए रूल। अच्छा, इसने पहले वो फर्स्ट क्लास कंपटीशन भी नहीं खेला, याद है ना तुम्हें? Yeah. कुछ भी नहीं कर रहा था, वो भी नहीं खेल रहा था, और अब ये वाले वनडे भी नहीं खेल रहा डिपार्टमेंट्स के लिए। तो भाई, क्या कोई वाकई कुछ साजिश हो रही है कि ऐसे खिलाफ? यू फोर्स्ड अ गाय लाइक मी टू थिंक अलोंग दोस लाइंस। यार देखो, रिजवान नहीं खेल रहा, प्रेसिडेंट्स का की बात कर लेते हैं ना। रिजवान नहीं है ऑब्वियसली, आजम नहीं है, ठीक है, हसीबुल्ला नहीं है, और कौन है कीपर आपके पास? उस्मान खान नहीं है, और कौन है कीपर आपके पास? सोच रहा हूं मैं, अदनान अकमल खेल रहा है अपेरेंटली। ना करो, हाँ, ना करो, सोचो, लेट दैट सिंक इन। ना करो। या लाओ सिंक के कहीं से तोड़कर बाथरूम से, लेट दैट सिंक इन। क्या बोले? Yeah, I mean, it's really, you know, मैंने लिखा था ट्विटर पे कि my heart aches for Mo Haris। पीछे लोग नीचे लिखने आ गए थे कि ओ, आप तो कह रहे थे कि impartial होना चाहिए और emotional नहीं होना चाहिए। मैं एक इंसान के लिए सैड हूँ। रिजल्ट्स पे आपने देख लिया, I'm not pushed। How old is he? He's 23, 24? He's still early 20s। करियर खराब करने, और उसका मोजो भी तोड़ देंगे ये। तोड़ दिया है। हाँ, जिस तरह का वो माम्बा मेंटालिटी वाला बैटर था ना। I hope वो कुछ खेल ले कहीं और फिर जाके मुंह तोड़े इनका। हाँ, बल्कि एट दिस पॉइंट सादी, आई नो कि I obviously both of us want him to do well for Pakistan, but in a world where he goes and plays for America, I'd take it if he plays regularly. नहीं, थोड़ा अभी it's a bit too early. Point is कि ये हो रही है इससे ज्यादती तो हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादती, और ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती इस ज्यादती की। कोई इसका पंगा ही हुआ है, और कोई सेंस नहीं बनता। वरना यार, वनडे टूर्नामेंट डिपार्टमेंट्स का हाउ कैन यू नॉट प्ले हिम? व्हाई वुड अ डिपार्टमेंट नॉट वांट हिम? क्या फिर आप अपने सिफारिशी कल्चर पे आ गए हो? सारे छोड़ो, अभी जो पाकिस्तान स्क्वाड के साथ बिजी हैं, रिमेनिंग में I'd pick him as my first pick. अखलाक होगा एक कीपर, अखलाक होगा, ठीक है, रोहेल होगा एक कीपर, और कौन है? साद बेग में भी, साद बेग, बिस्मिल्लाह, या
इन सबसे ऊपर मैं और rate आपकी क्या 8 डिपार्टमेंट है? You can't tell me that you have 8 better keepers in this country than Mohammad Haris when all of the other guys are playing for Pakistan, by the way. when 3 other guys, 4 other guys. हसीब, रिजवान, आजम बाहर. आप कह रहे हो कि मोहम्मद उस्मान भी बाहर. चलो उस्मान अभी आया ना, वो अभी वापस सारी पुल शुल जला कर आया है. बट मो हारिस से अगर आप कह रहे हो कि 8 बेहतर कीपर है वनडे फॉर्मेट के लिए, देन वी रियली नीड टू हैव अ टॉक डिपार्टमेंट्स. या आगे चल, आगे चलें. बात ये जो तुमने छेड़ दी है ना, मुझे इससे वो भी चीज याद आ गई है कीपरों की बात से. रिजवान ने भाई केक काट दिया एक फास्टेस्ट टू 3000 रन्स वाला, जो कि बाय द वे एक बड़ी जबरदस्त तरीके से रिजवान ने केक काटा. इफ यू हैवंट सीन इट, यू नीड टू गो चेक इट आउट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट मोर. जिस तरह उसने केक काटा है ना, हर किसी को केक वैसे काटना चाहिए. एफिशिएंट रोबोट भूल जाओ, नहीं चाहिए रोबोट. रिजवान केक काटे सबके. I understand, Sadi, ke the metric of fastest to 3000 runs in terms of games played is not the best. A better metric would be fewest balls taken to 3000 T20I runs. That would make more sense. मगर चलो यार, उसने एक चीज की है, सही है. एक रिकॉर्ड हमने जो सेट किया हुआ है उससे किया. नंबर 1 ही है दुनिया में. अगर टीम उसके लिए आफ्टर लॉस केक काट कर उसको उम्मीद ऊपर कर रही है, नहीं ना. हाँ, हम इंडिविजुअल्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम टीम को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते. अगर वो एक लॉस के बाद जिसमें रिजवान इंजर भी हो गया उसके लिए कर रहे हैं, तो यार मुझे बताओ इसमें बुरी चीज क्या है. आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ग्रेट फॉर द ऑप्टिक्स. यू हैव लॉस्ट टू न्यूजीलैंड जी टीम, ठीक है. एंड रिजवान की अपनी जगह भी इस वक्त ही इज नॉट एन ऑटोमेटिक पिक इन दिस. Still he is the fastest to 3000 runs. Yeah, so if they want to celebrate that, it's not the end of the world. This is not problematic. You can maybe make an argument that the timing of the post was bad. और फिर शाहीन ने उसको ब्रैडमैन ऑफ T20s कह दिया. वो थोड़ा ज्यादा हो गया था. I mean, he didn't say he was the Keith Miller of T20s. लोग अब गूगल करेंगे जाकर Keith Miller को. But basically, back in the Bradman days, there were Bradman people and Keith Miller people, and Keith Miller was the guy who used to come and attack. So there's some context for you. So it's not like Shaheen said he's the Keith Miller of T20 cricket. So मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया. I mean, अगर कंपेयर करना है तो स्ट्राइक रेट हिसाब से तो ठीक ही किया होगा. नहीं मतलब उसने बोला है ना, उसने अपने दिल से एक बात की अपने भाई के लिए. क्यों मर रहे हो? I don't think उसने की है, just by the way. हाँ, वो भी एक साया कॉर्प्स वाली लेयर भी है which we deal with, which is by the way bad. That ruins everything. You know, when people realize that this is happening, they don't care about anything else. I can go as far as saying that the timing of the post was wrong, ठीक है? But them celebrating each other's success is not wrong. Not wrong. That is what made this team great in the first place. हर चीज पे तो केक काटते थे. हम खुश होते थे. हम कहते थे केक कटिंग ये हमारा कल्चर. ये है हमारा कल्चर. और ये है और रहेगा हमारा कल्चर. होना चाहिए ये. जब ये जीतेंगे ना मैच T20 वर्ल्ड कप में, मैं चाहता हूँ ये केक काटें. बल्कि इन्हें रिजवान को डेजिग्नेटेड केक कटर रखो, जो इस तरह दो हाथों से केक काट रहा था. जब वर्ल्ड कप जीते तो इन्हें ट्रॉफी जो है वो केक में मिलनी चाहिए. बनाई कोई हर चीज की तो केक बनाए होते हैं इन्होंने. So yeah, I mean, I understand the whole, you know, team is bigger than individual success, but when individuals do better, it's okay to celebrate that success. ठीक है, आपको you could have read the room better. ठीक है, ये मैं मानता हूँ, इस बात पे मैं आपके साथ हूँ, ठीक है. मगर it doesn't mean you vilify them. It doesn't. It's not the end of the world. And too much of this was, you know, spoken about on social media. Like कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया था. इतनी क्या बड़ी बात हो गई यार. किस चीज के इर्द गिर्द तुम लोगों की जिंदगियां रिवॉल्व अराउंड करती हैं यार. जस्ट इजी. इंसान है ना वो, उनको भी हक है जो वो करना चाहते हैं. उन्हें जब केक काटना है वो काट सकते हैं. जिंदगी मौत का सवाल नहीं हो जाता कि मैच हार गए यार. क्या हो गया? बिल्कुल. हाँ. और पता है शायद वो इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि वो अच्छा नहीं खेल रहा था. उसको थोड़ा लिफ्ट अप करना चाह रहे हो कि यार तूने ये रिकॉर्ड बनाया अल्टीमेटली, यार यू नो तुम हमारे भी मेन प्लेयर हो, इवन इफ यू गोइंग थ्रू अ वेरी पैची रन एंड इफ यूर इंजर्ड इज वेल नाउ. स्पीकिंग ऑफ व्हिच, बात कर दी अजहर महमूद और मोहसिन नकवी ने कि ये इंजरीज जो हैं काकूल कैंप की वजह से नहीं है. अब सादी, आई एम नो एक्सपर्ट, आई एम नॉट डॉक्टर. 100% काकूल कैंप की वजह से. मैं कोई मेडिकल वाला एक्सपर्टीज वाला बंदा हूं नहीं, मगर कि ये कहना कि वो क्रिकेटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं होती काकूल कैंप में, इसलिए इंजरी उसकी वजह से हो नहीं सकती. क्या हम पागल हैं? मैं सादी तुम्हें, क्या हम चूंटियां हैं? मैं तुम्हें पहाड़ चढ़ा दूं इस घोड़े के साथ और फिर तुम क्रिकेट खेलते हुए इंजर हो जाओ तो मैं कहूंगा कि नहीं ये तो क्रिकेट की वजह से हुआ. हालांकि मैं पहले से गिरा पड़ा हूँगा. While we're both not experts, this is in, you know, this is a bizarre statement कि ये काकूल कैंप की वजह से नहीं. Honestly, ये इसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है. कॉमन सेंस है. अगर उसका काफ टेयर हो गया आजम का, उसको आपने पहाड़ चढ़ाया था. काफ टेयर हो गया, हैमस्ट्रिंग. रिजवान का हैमस्ट्रिंग पुल हो गया यार. रिजवान जो बंदा कभी इंजरी नहीं होता, उसका हैमस्ट्रिंग पुल हो गया. इरफान नियाजी
द फिटेस्ट गाय ऑन द स्क्वाड। मतलब लिटरली जिन है वो बंदा, आप कभी उसको अप फ्रंट देखो नहीं, तो वो जो काकुल का ट्रेनिंग कैंप में इन्होंने किए फ्लाइंग कलर्स इसने पास किए थे। सबसे ज्यादा फिट बंदा ये था। Why is it like it comes as no surprise really that two of the fittest guys on the camp and the least fittest guy are the ones who have gotten injured. और आप तो बड़े आराम से बोल दोगे कि जी काकुल कैंप की वजह से नहीं हुई इंजरीज। उसकी भी रीजन है, पता है कि द फिटेस्ट गाइज क्योंकि वो फिट थे, they would have been putting their 100% in. आजम खान जिसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो तो 110% डाल रहा था उसके अंदर, ओवरवर्क्ड हिज बॉडी। बाकियों को पता ही था कि बस पास ही करना है। हाँ। मुझे तो यही फीलिंग आती है। ऐसा ही होता होगा ना। हाँ। अब अगेन दिस इज ऑल हाइपोथेसिस, साद और मैं नहीं है एक्सपर्ट इसके बारे में, मगर आप इतने कॉन्फिडेंस से आकर किस तरह कह सकते हो काकुल कैंप की वजह से वो इंजरीज क्योंकि फेस सेविंग करनी है और क्या है? मतलब कोई रीजन दो ना हमें, ये कि आप वहां क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज नहीं हो रही थी तो क्या बाकी एक्टिविटी से बंदा इंजर नहीं हो सकता? उन्हीं से तो इंजर्ड होता है। इफ यू ओवरवर्क योर बॉडी। या टेल मी वन थिंग बेराम, अगर तू you're 30 राइट, या 30 साल में तूने पहाड़ नहीं चढ़ा। नहीं मैंने चढ़े। एग्जांपल दे रहा हूँ यार, चढ़े तो मैंने भी बैक इन द डे। 30 साल की उम्र तक तूने ये वाली ट्रेनिंग नहीं की, तूने बंदों को कंधे में नहीं उठाया, और एक दिन तू जागेंगी ये तूने पास करना है ब्रो। हाँ करके दिखाओ। बॉडी यूज टू नहीं होती। जिम करना है। मैंने भी शुरू किया ना। नोमी है, नोमी मुझे पता है, नोमी जब पहले दिन गया था तू भाई, मैंने अभी जिम मारना शुरू किया है। It was very hard at the start. It got easy as time went on. And I'm not even saying कि आप इन प्लेयर्स को ना एक रेजिमेंट। नहीं जिम की बात मैं एग्जांपल दे रहा था। जिस बंदे ने एक चीज नहीं की होती उसको दूसरी उस चीज में एकदम ले आओ और बोलो कि ये करना है तुमने, उसे टाइम लगता है करने में। और ऊपर से आपने आर्मी कैंप करा दिया, which I'm assuming is very extreme. You kind of phase people into this. You give them a regimen. ये डाइट प्लान है, ये एक्सरसाइज प्लान है, इसको एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए कंसिस्टेंटली करो, रिजल्ट्स आएंगे। ये थोड़ी कि आप एक हफ्ते के अंदर उनको पहाड़ चढ़ा दो, रस्सियां चढ़ रहे हैं बॉयज। नसीम ने इतनी बड़ी जंप मारी थी उस वीडियो में, मैं डर गया था देख के कि वो भाई हेलो फट गई थी। इतनी बड़ी जंपें मारने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें क्रिकेट में नहीं मारनी पड़ेंगी। कहां से सोचते हो यार? पीआर कैंपेन थी बेसिकली। हाँ आई मीन इट्स हार्ड टू कन्विंस अस अदरवाइज एट दिस पॉइंट, यू नो। सो कोई सेंस नहीं बनती ना। Yeah, you do things for the optics and you feel like we're not going to catch on to them. एक पढ़ा लिखा बंदा और अगर वो क्रिकेट का फैन है या किसी भी स्पोर्ट्स का फैन है, उसे पता ही ये चीजें नहीं करनी यार। भाई क्रिस गेल कोई आर्मी कैंप जाता था? कोई भी। जॉस बटलर आर्मी कैंप से आता है। फुटबॉलर्स कोई आर्मी कैंप जाते हैं? जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े छक्के मारते हैं लोग, हाइनरिक क्लासन क्या आर्मी कैंप का बंदा है? बेसबॉल में जो होम रन मारते हैं उनका बता दो, कौन सा कोई आर्मी से उठ के आया होगा? बल्कि ह्योंगमिन सॉन ने तो रिजेक्ट कर दिया था, मैं आर्मी नहीं बिल्कुल करूंगा। Stupidity. And I mean, you can't convince us otherwise. I'm sorry. And a lot of the people who watch this and who are, you know, enthusiasts and Pakistan cricket supporters, they're not going to buy this कि नहीं काकुल की वजह से इंजरीज नहीं हुई, वो अनरिलेटेड है। प्रूफ दो मुझे कि वो अनरिलेटेड है, क्योंकि अजहर महमूद ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोल दिया था कि हाँ हो सकता है फटीग हो बॉडी। अब उसने आकर बयान बताया, जाहिर है तो बैठा भी तो किसके साथ हुआ बैठा भी, और आवाज उठाना था। को पता है इस मुल्क में जरा थोड़ा डाइसी काम है, हम भी कई चीजें बोल जाते हैं, बाद में मैं शादी को बोल रहा था, ज्यादा तो नहीं बोल रहा, कल को कोई पता नहीं, फिर भी काटते नहीं हम। हाँ मैं कहता हूँ कटिंग नहीं होगी। कटिंग सिर्फ वहां पे होती है जहाँ पे खांसी आती है। तो पता है कटिंग चाय को भी बोलते हैं। अच्छा हाँ वो कट बोलते हैं। हाँ वो कट बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता था ये। मग सीधा करना। ओ हाँ नजर तो है। फिक्स योरसेल्व्स। कन्वेंशनल विजडम उल्टे दे दिए, उल्टे ही दे देते हो हमेशा। अच्छा यार चलो लेट्स कम बैक टू द सीरीज। आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, नहीं आई वांट टेल द पीपल कि ये जाके मग्स जो हैं वो बाय करें हमारे। कन्वेंशनल विजडम जो बेराम बोलता है वो मेरे पास है, और फिक्स योरसेल्व्स जो मैं बोलता हूँ वो बेराम के पास है। तो जाके हमारे मग्स बाय करें इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा इजी पैसा पे हमें सपोर्ट करे। बाय सम चाय पानी, ये खाली मग पड़े में यार, इसके अंदर कुछ चाय पानी भी डलवाओ। 031936025545 इज आवर इजी पैसा। कुछ बॉयज ने भेजी है पेमेंट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऑल्सो जस्ट टू रीइटरेट, आई ऑलवेज से दिस एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, ये पैसे मेरे और साथ की जेब में नहीं जा रहे। दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉडकास्ट बिकॉज वी नीड टू मेक इट फाइनेंशियली फीजिबल, एंड पाकिस्तान में जरा अनटैप्ड मार्केट है पॉडकास्ट वाली, सो वी आर काइंड ऑफ लाइक you know charting our own path. We're disrupting over here, so help us disrupt. If you want to see more of these podcasts, this money will go a long way. मैंने बोला भी था, it's a सीधा टेक ओवर। हाँ सीधा टेक। तुम बड़े एक्साइटेड हुए ना आजकल, मुझे भी तुम जज्बे दे देते हो। अच्छा हाँ, मैच न्यूजीलैंड। जल्दी से न्यूजीलैंड की बात कर लें, आगे 10,000 बातें करने वाली। एक और बात करनी थी, सॉरी। आप लोगों ने क्वेश्चंस भी भेजे थे ट्विटर पे। हाँ। वो एंड ऑफ द शो हम उसके ऊपर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। डू नॉट गो एनीवेयर। न्यूजीलैंड पे आ जाए और शाउट आउट्स भी मिलेंगे।
End of the show. Shout outs मैंने Yeah. लिखे हुए थे. Thanks for reminding. मिलेंगे ठीक है. न्यूजीलैंड में यार एक तो फिर कैसे हो चैपमैन, उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. एंड आई थिंक वी इवन मेंशन्ड लास्ट टाइम इट्स सरप्राइजिंग दैट ही हैजंट गॉटन एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट येट. डाउन द ग्राउंड निकल कर देता है. स्क्वायर ऑफ द विकेट जो पुल है और चपेड़े ऐसी मारता है अपनी, सॉलिड बंदा है. स्पिनर में भी ना जगह बनाकर लेग पे चेप देता है. आई लव मार्क चैपमैन. लेग पे चैप देता. हाँ, लेग पे चैप देता है. और लेफ्ट हैंडर तुझे पता ही है कितनी दफा बोलना पड़ेगा, बहुत पसंद है भाई को. फिर उसने और सोधी ने वो गेम जिताई थी, याद है. सो दैट वाज ऑन देम. दूसरा जो मैच जीते हैं, एक तो यार वो टिम रॉबिन्सन, पहले वो बोल्ड हुए शीनो से, फिर उसका मिडिल स्टंप निकाला है सीमो ने, फिर उसने आकर मारा है. उसे पता है कि मैंने करना ही है. हाँ. क्लियर रोल है उसका. Yeah, so here's to 51 of you, 36. Mr. Robinson. Hashtag fix yourself. नहीं. Yeah, but 51 of 36 उसने आकर मारा. He set the tone, and then the two seamers have really impressed me. Now Ben Sears ने 2 for 27 लिया, और फिर वो अभी बाबर के बोल्ड की तो हमने बात की थी आखिरी वाले मैच में. Amazing. But यार मुझे तो विल और रोर्क बड़ा पसंद आ गया. बड़ा अच्छा है. This is a guy who on I think right after the T20 World Cup ये आ जाएगा. 100%. हाँ. बल्कि स्क्वाड का भी हिस्सा हो सकता है. Perhaps. स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया नहीं. अच्छा, कर दिया इन लोगों ने. नहीं है. चलो. Ben Sears is in reserve. Traveling reserve है. ये नहीं. Going towards the future, this is a guy that they can really earmark as someone who can, lead the bowling attack or at least like be a part of it. मुझे जरा मॉर्ने मॉर्कल की झलक आती है इसके एक्शन में, अगर तुमने नोटिस किया हो. नहीं किया था मैंने ये नोटिस. करना अगली दफा. Bowling action is very very similar to Morne Morkel. On test debut versus depleted South Africa, he took 9 wickets. ठीक है, across 2 innings. और इस सीरीज में अभी आखिरी 2 जो मैच हुए हैं, ठीक है, जो मैच जीती है न्यूजीलैंड, उसके अंदर 3 for 27. Outstanding figures. And even in the last game, yaar, 1 for 25. He was really good. Really good. And, if he's impressed in test cricket already. Bro, डेथ में बहुत फिट बॉलिंग करा. पक्की. और हाँ, और मतलब आपकी T20 में परफॉर्मेंस आ गई, टेस्ट में परफॉर्मेंस आ गई. William O'Rourke, who's by the way born in Surrey, I believe. अच्छा. Yeah, he's born in England. So he is definitely one for the future. New Zealand can be excited about him. Ben Sears, ठीक है, उस दिन फखर से पिट गया था बेचारा, मगर पसंद आया मुझे. और जो मैच जीते हैं, इवन न्यूजीलैंड में जब हम खेलते थे, हाँ, तो ही वाज रियली गुड. जो मैच ये जीते हैं ना न्यूजीलैंड, 4th वाला, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों ने डिफेंड किया 178, उसके अंदर रॉबिन्सन का 51 of 36 तो था ही, मगर मेरे ख्याल से मैच जिताया है सीयर्स के 2 for 27 और विलियम ओरोक के 3 for 27 ने. सो प्रॉप्स टू देम. बाकी टिम साइफर्ट पूरे पीएसएल में शायद 50 नहीं लगा था बॉय से, 49 पे आउट नहीं हो गया था. 49 पे आउट हो गया था. ओह डैम. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. हम भूल गए हैं साइफर्ट ने 50 मारा था कि नहीं पीएसएल में. मेरी जो याददाश्त है मुझे ये बता रही है मार गया था 150. एक ही मारी होगी. खैर, he looked really good in that last game. In fact, आमिर को तो काफी मार गया है boy, बहुत पिला था. And I love the fact that New Zealand have got these guys who can hit both down the ground and square the wicket. So these are guys who got proper hitters of the ball. मोजो में अगर वो अपने ग्रूव में आ जाएं तो वो लग जाते हैं, वरना जाहिर है नहीं लगते. बट साइफर्ट showed us के क्यों है वो earmarked by New Zealand as someone who could be starting for them. He scored 52 of 33. Tried that, audacious, क्या कहेंगे, स्पीयर ही थी ब्रो. जो भी था वो, जिसने नहीं देखा जाकर वीडियो देख ले. वो पता नहीं छलांगे मारता हुआ मिड एयर आमिर को मारना चाह रहा था. So good on Tim Seifert के finally उसकी भी performances आ रही हैं, क्योंकि he's someone जो न्यूजीलैंड जिसको बड़ा highly rate करती है. And he has been on the fringes for a while now. ठीक है, for a decent while Tim Seifert उनकी नजरों में है. बाकी यार जॉश क्लार्कसन nearly took it away from Pakistan. बहुत मारा था यार. एंड में वो he was unbeaten on 38 of 26 and honestly रन आउट ना होते जिता भी सकता था. बिल्कुल जिता सकता था. And it's good that all these guys are coming and they're grabbing this opportunity by both hands. So overall this is kind of a win for New Zealand. 2-2 उनकी जीत ही समझो. हाँ, है तो सही है स्क्वाड के साथ. यार हमने पिछले साल जब इन लोगों ने 2-2 किया था, जब with a much stronger squad than this, we said वो भी इनकी जीत है. तो ये तो definitely इनकी जीत है. So many positives they can take from this, and honestly New Zealand cricket will be thinking कि यार ये बड़ा अच्छा है कि हम IPL के दौरान पाकिस्तान लोग भेज देते हैं, वो भी जरा सीजन होकर आ जाते हैं. उनके हिसाब से this is a great deal at this point. Yeah, because Pakistan is a quality team to face. अच्छा, न्यूजीलैंड ने स्क्वाड भी अनाउंस किया, अपनी किट भी रिवील कर दी. Throwback to the 1999 World Cup, उसमें बीच में feathers थे. Yeah, that teal New Zealand kit. Aquamarine color. हाँ जी. I've been missing that. Brisbane Heat एक teal सा color पहनती है, मुझे बड़ा पसंद है वो. चेंज किया उन्होंने, ब्लैक से गए हैं वो. ईस्ट सोदी कितना अच्छा लग रहा था उसके अंदर. I mean, he's got the right skin tone for that jersey.
एक अगर कोई न्यूजीलैंड फैन है जो हमें सुनता है वियर्डली, हैं मैं बोल रहा हूँ अगर अच्छा, कोई अच्छा, है अच्छा। तो जर्सी भिजवा दो यार। या हम तो कह के थक गए हैं, जर्सियां भिजवा दो। मैं आईपीएल वाले पॉडकास्ट में बोलते हैं। अच्छा, उनका स्क्वाड जो है बाय द वे 2022 T20 वर्ल्ड कप से सिर्फ 2 चेंजेस हैं स्क्वाड में। सो हु इज गॉन आउट? एडम मिल्न इज स्क्वाड का हाँ नहीं, क्या बोला मैंने? एडम मिल्न has gone out, हाँ। and Martin Guptill has gone out. जाहिर है Guptill का Rachin Ravindra and Matt Henry come in. ठीक है। हाँ। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्क्वाड दैट सेमीफाइनल तक पहुंच ही जाते होते हैं ये लोग। और Quality तो है। अभी तो बेचारे ग्लेन फिलिप्स को बारी नहीं मिल रही आईपीएल में। हाँ। लव दैट गाय, Yeah. एब्सोल्युटली लव दैट गाय। बट एनीवे, ग्रेट जॉब बाय न्यूजीलैंड, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। और फिर आना, फिर आएंगे। फिर आकर चले जाना थोड़ा बहुत। आने है ना इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, फिर चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, वो नीशम के आएंगे फिर से, यू नो, Back again for स्नैपचैट the annual trip. या एनुअल ट्रिप के लिए वो पहुंचा होगा। अच्छा, 2-3 चीजें डिस्कस करनी है। अब तुम ऑर्डर बताओ। मुझे लगता है कोचिंग वाला जो सारा सेटअप है उसे एंड पे रखते हैं। नहीं, आई थिंक कोचिंग को कर लो। नहीं, प्रेशर कंप्लीट कर लेते हैं ना, हमने टच किया था उसके ऊपर। काकू यार, I कहेंगे think आप कुछ लोग होंगे ना इस पॉइंट तक कह रहे होंगे कि यार अब हमें बंद करना है शो, नहीं तो उनको फिर- कोचिंग का बता दो। मेरे नहीं तो हिसाब फिर से अगर इस तरह कर रहे हो तो टाइम स्टैम्प अगला क्लिक करो और उसके ऊपर चले जाओ। ये भी है। आई थिंक यही ऑर्डर रखना चाहिए। चलो पे प्रेशर की बात करते हैं ना। मोहसिन नकवी को मैंने और साद ने 3 कंडीशंस लगा कर दी थी। आप लोग अगर रेगुलर फॉलोअर्स ऑफ द पॉडकास्ट हो तो यू विल नो कि ये 3 कंडीशंस हैं। वी वांट अ वुमेन्स लीग, वी वांट द चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, और अगर हाइब्रिड जाना है तो इंडिया अपने मैच बाहर खेले, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। ये कंडीशन थी। और बाकी हम कहते हैं कि जो स्टेडियम है पाकिस्तान के अंदर सारे, वो upgrade। ऑल द स्टेडियम्स नीड टू बी अपग्रेडेड, एटलीस्ट योर मेजर सेंटर्स जिसके अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सॉरी रावलपिंडी एंड मुल्तान आते हैं। तो अच्छी कुछ बातें कर गए सबके बारे में, बातें तो ठीक, क्रेडिट तो देना पड़ेगा। whether or not he lives up to those things, ये एक अलग बात है। that remains to be seen। मगर maybe he does watch this podcast क्योंकि वो एग्जैक्ट बातें आकर इसने की हैं। पुत्र देखता होता ना, हमने चुके जाना था अभी तक। ये भी है। कोई ना कोई भेज ही देता होगा यार हाँ। उसे। ये हैं 2 लड़के आपके बारे में बातें कर रहे हैं। यार अगर नसीम द ड्रीम शाह PSL अकाउंट तक पहुंच गई थी चीज, तो फिर ये भी पहुंच सकती हैं चीजें। You know, I did get this one message from a guy who was like, I'm really happy that you guys are dictating all of the main conversations around Pakistan cricket. And if that's true, we don't know if it is or not. But if that's true, that's amazing. That's very flattering. हम चाहते ही हैं। हम तो डेफिनेटली चाहते हैं। बट या उसने कोचेस तो बाद में आएंगे। वुमेन्स क्रिकेट के बारे में बोला कि हम इनको सेम अहमियत दे रहे हैं जो मेंस को दे देते हैं। जो कि अभी दे नहीं रहे, लेकिन दे नहीं रहे, मगर बोला तो है। कम से कम चाह रहे हो। at least they've got the optics right. Whether or not they do end up doing that remains to be seen. But new coach की बात की, they'll get a new coach for head coach for the women's team, and also कि ये टेस्ट क्रिकेट के लिए भी प्रेप कर रहे हैं मेरे। That's brilliant. मजा आया अगर आपने brilliant. टेस्ट क्रिकेट करा दी ना हमारी बंदियों की, तो मैं फैन हो जाऊंगा। मगर वुमेन्स प्रीमियर लीग जो, खैर वो तो इंडिया की है वुमेन्स प्रीमियर लीग, मगर वुमेन्स PSL, वुमेन्स पाकिस्तान सुपर लीग, हाँ WPSL, कुछ और नाम नहीं। अगर WBBL है तो WPSL भी चलता है। हाँ नहीं, मजा आना चाहिए। अच्छा, एनीवे साद, तुम मजे लेने बैठ गए हो। वुमेन्स सुपर लीग यार, WSL बस, बाकी व्हाई नॉट। सुपर लीग तो उसके बारे में भी कुछ सुनना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि वो कंडीशन आप पे वो लागू की हुई है मैंने और साद ने। सो इट्स गुड दैट विदाउट बीइंग इंस्टिगेटेड या किसी के सवाल पूछे बगैर आपने खुद आकर वुमेन्स क्रिकेट की बात की। बात तो की, लेकिन एक फजूल तरीन हरकत भी की है इन्होंने, जो हम पता नहीं सिक्योरिटी ऑफिसर वाली अजीब सी जो बात की थी। नहीं, सिलेक्शन पैनल। ओ हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन पैनल बनाया इन लोगों ने वुमेन्स क्रिकेट का पाकिस्तान में, जिसके अंदर असद शफीक, बतूल फातिमा, ओके आई कैन लिव विद दैट, अब्दुल रज़ाक, आर यू फकिंग किडिंग मी? लाइक आई डोंट थिंक साद एंड आई नीड टू रिपीट द मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स ही मेड towards निदादार all those years ago, जो इतने को साल नहीं हुए। हाँ, अभी 3-4 साल मैक्सिमम होंगे। उसके बाद उसने ऐश्वर्या राय वाला कमेंट सबको पता ही होगा, और भी बहुत घटिया हरकतें की हैं। I am really surprised that they've gone for Abdul Razak. जहाँ पे आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, वहाँ पे आपने उसको बना दिया सेलेक्टर। I don't even know what to say. I'm lost for words. Like seriously, Abdul Razak? Have I missed something? Was there a memo that didn't get through to me? Like what's going on over here? काकूल पन्ना है ब्रो, ये काकूलियत। काकूल पन्ना है। मतलब एक बंदा इस तरह का जो कॉल है बीच में करें, अच्छा एक बंदा इस तरह का जिसको मैं करीब भी ना लाऊं वुमेन्स के, वो अब्दुल रज़ाक ही होगा, मतलब फॉर्मर क्रिकेटर्स में से, उसी को उठा के। नो डिसरिस्पेक्ट टू अब्दुल रज़ाक द क्रिकेटर, बड़ी सर्विस है, बड़ा शानदार ऑलराउंडर था, बट ही हैज मेड दीज ग्लेयरिंग एरर्स जो कि आपस की बात है, आर एम्बैरेसिंग
as Pakistanis. घटिया हरकत, So नीच हरकत. हाँ, for him to get that job, women selected, और by the way ये सारे लोगों को कहीं ना कहीं नौकरियां देते जा रहे हैं जो रह गए थे, जिनको पाकिस्तान मेंस टीम साथ नहीं मिली, उनको सिलेक्शन पैनल में उठाकर बंदियों की भी उसमें डाल दिया. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. क्यों इतने ज्यादा अगर लोग हैं तो आप डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हो यार रोल? And why are you forcing people to wear these multiple hats when it's not necessary? हाँ. We do not enjoy conflict of interest. In fact, if anything, बाकी इदारों में तो ये discouraged होता है कि ये नहीं करनी चाहिए चीज. दुनिया भर में डिस्करेज हाँ. होता है सिवाय पाकिस्तान में. बिजनेस के एथिक्स होते हैं हाँ. कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे तो खैर इंजी को सिलेक्टर बनाकर बैठे हुए थे आफ्टर दैट होल डायरेक्टरशिप विद आई डोंट नो सम साया गाय. आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल्स. याजू था लेकिन हाँ. उस पे बहुत ज्यादा इशू हुआ था अपनी किसी भी हरकत पे. कुछ आपका अपना चेयरमैन जो है, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर, पीसीबी चेयरमैन, एंड मे बी सम अदर थिंग्स एज वेल. आई डोंट नो. या सेनेटर. सो ही इज वेयरिंग 3 hats. वहाब रियाज ने इतनी टोपियां पहन ली हैं, जैकेट चढ़ा भी दी है. जैकेट एक ही पहनी थी. हाँ, ये तो लास्ट टाइम जोक मारा था. बट या आई मीन जोक नहीं है, अगर सीरियस हो तो मतलब यू नो एलिगेशंस तो थी ब्रो. भाई वो दैट वुड प्रोबब्ली रिक्वायर अ पॉडकास्ट ऑन इट्स एलिगेशंस तो नहीं, जाके सर्च करो इसको. या तस्वीर है जैकेट पहनते हुए. बट एनीवे, I am at least happy कि they spoke about women's cricket without someone asking them directly and pushing them in that direction. But yeah, Razak is selected is just as ridiculous as it gets. #fix yourselves दिखा दे bro. Please fix yourselves, man. And we're not going to repeat what he said in Adar, so you guys can go just look for that on YouTube or something. स्टेडियम की बात की उसने यार. उसने बोला कि कराची, लाहौर, पहले तो उसने चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात की. उसने कहा कि हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान में फुल, और अच्छी बात है ये. उसने बोला कि प्लान भी, स्केड्यूल डिटेल्स एंड वेन्यूज का प्लान भेज दिया आईसीसी को. earmark those 3 venues, कराची, लाहौर एंड रावलपिंडी, फॉर देयर कंपटीशन, और वो आईसीसी को भेजा है. मिड फरवरी की डेट दी है. आई एम ग्लैड दैट दे आर लाइक ऑन टॉप ऑफ दिस, क्योंकि बड़ा चांस है कि पाकिस्तान के हाथों से निकल जाएगा द वे इंडिया ट्रीट्स पाकिस्तान, राइट. बीसीसीआई ने कहना है कि वो हमारी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही. हालांकि जय शाह अमित शाह का बेटा है, सो नहीं आने दे रही तो उनकी ठीक है. हमने तो पहले बोले उनके मैचेस करवाने हैं, बाहर करवा दो. आप अपने मैच दुबई में खेले ना, टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना चाहिए. दैट्स द एक्सटेंट टू व्हिच आई एम रेडी फॉर अ हाइब्रिड मॉडल. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बाकी सब आने चाहिए. सारे इधर खेलें, आप अब उधर खेलें. या सो आई एम गुड दैट दे यू नो. एक फायदा इसमें शायद ये है कि क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर है, सिक्योरिटी प्लान ज्यादा डिटेल शायद हो, मे बी दैट्स अ प्लस पॉइंट. ठीक है, मगर इसने जो बात की है ना कि स्टेडियम तैयार करने हैं, खासतौर पे लाहौर और कराची वाले, हालांकि पिंडी को भी इसमें डालता. पिंडी की स्टेडियम को भी अपग्रेडेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा. ठीक है. सो ही सेड दैट ये बाहर से टीम्स बुलवा रहा है जो कि ये करते हैं काम स्टेडियम वगैरह. आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. अगर ये पूरा कर देता है तो आई विल बी हैप्पी विद हिम. He'll have that one check box ticked जो हमने इस पे कंडीशंस लगाई है ना, एक उसने कर दिया होगा. फिर बाकी फैन एक्सपीरियंस को ठीक करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, मैं कम से कम स्टेडियम तो बेहतर हो जाएगा, तो फैन एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो बेहतर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा. सो आई एम हैप्पी दैट ही एक्चुअली टच्ड ऑन दैट एंड द चैंपियंस ट्रॉफी. सो गुड ऑन हिम. उसने वो तीनों चीजें एट सम एक्सटेंट एड्रेस की हैं. The Razak thing and the injury is not being a kakul, you know, kakul panna basically. Kakul panna, kakuliyat जो भी कह लो, not a product of the kakul camp. हर बातें तो, सारी बातें तो अच्छी नहीं कर सकते ना, कहीं ना कहीं तो they have to fall short. They are Pakistan Cricket Board after all. Yeah. पूरी तरीके से कभी खुश तो नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं. मगर चलो अच्छा ये चीजें की हैं. बाकी कोचिंग अपॉइंटमेंट्स पे आ ही जाओ. Solid. Yeah. I'm very happy with this. मतलब both Gary Kirsten, who is going to be white ball coach starting from the England tour, and Jason Gillespie, who's going to be the red ball coach starting from the test series against Bangladesh in August. Yes, they are both pedigreed appointments. मतलब जाने हुए कोच हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है. जेसन गिलेस्पी के पास तो वो लेवल 4 वाली वो भी है, बैज भी है ECB का. सो हम तो कहे कि थक गए, मैं और साथ के बैजेस वाले कोच लेकर आओ. कर्स्टन के पास भी है. और गिलेस्पी जो है 2011 वर्ल्ड कप जीता था इंडिया के साथ. कर्स्टन ऑब्वियसली 2011 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ जीता, फिर बाद में जाकर साउथ अफ्रीका भी कोच किया. ही हैज बीन अ सक्सेसफुल कोच. IPL में भी ही इज कोच मल्टीपल टीम्स. गुजरात का अभी करंटली है, अभी ये पहले भी था बैटिंग कोच जब जीती है. हाँ. So he was a part of that winning team as well, I'm quite sure. बाकी भी he's had some stints in the IPL, but most importantly इंडिया का रह चुका है कोच, वर्ल्ड कप जिताया है. कल्चर को थोड़ा बेहतर समझ सकता होगा, you know. Obviously IPL में करता रहा, इंडिया का कोच है तो सब कॉन्टिनेंट का कल्चर थोड़ा सिमिलर ही है जगहों पे. इंडिया is a bit more professional though, a lot more professional at this point actually, especially in cricket. Yeah. क्योंकि उन लोगों ने वो कर दी है उसको, they've taken that step forward. So Kirsten is solid, I'm really happy with that. बाकी जेसन गिलेस्पी यार काफी एक्सपीरियंस है. देखो यॉर्कशायर के साथ बैक टू बैक काउंटी चैंपियनशिप जीता हुआ है, ससेक्स में भी कोचिंग की है, फिर अपनी शील्ड क्रिकेट में साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ बिग बैश जीता है.
Recent results might not be great, but I'm really happy because Dizzy looks like a really calm, composed character. और जो मुझे लोगों ने बातें की हैं ना वो बड़ी पसंद आई हैं. I think his partnership along with Shan Masood, I can see something good over there. जरासीम नजर आ रहे हैं. और देखो गिलेस्पी ने आकर बड़ी जबरदस्त बात की है. उसने कहा है कि I want to develop players. We've got a lot of talent over here. Love that. And he says I want to win. So the mindset is वही इंग्लैंड वाला. नहीं ऑस्ट्रेलिया वाला. नहीं मगर तुम समझ रहे हो ना how emphasis is put on winning test matches as opposed to saving test matches. I want that from Pakistan. I want to. Australian mentality is famous for their कि जीतना है. हाँ मगर इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन टीम है थोड़ा फर्क तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेलती है. हाँ टेस्ट क्रिकेट. उनके कुछ प्लेयर्स हैं जो आकर होल्ड द फोर्ट करते हैं और देन दे हैव देयर मिच मार्शेस एंड ट्रेविस हेड्स. नहीं वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है ना सर. अप्रोच डिफरेंट. आई डोंट नो व्हाट स्टाइल ऑफ प्ले गिलेस्पी विल ब्रिंग. अभी भी पाकिस्तान एक चीज ट्राई तो कर रही थी जो कितनी बुरी भी नहीं चल रही थी. मुझे तो अच्छी लग रही थी यार. हाँ जो पाकिस्तान का अपना पाकिस्तान वे थी which was at like going at 4 and over. I'm happy with that. ठीक है. एक सीरीज की So थी वैसे देखी. I'm glad that he'll be joining the ranks. Again, very qualified coach, someone who I admire as a cricketer or at once admired as a cricketer, and I've also loved the way he just उसकी personality बड़ी fit लगती है मुझे. बड़ा easy going आदमी लगता है. Dizzy अपना तो अब तो हो ही गया अपना. ठीक है. So I'm अपना Dizzy. हाँ मैं इस चीज से भी बड़ा खुश हूँ कि दोनों फर्क हैं व्हाइट बॉल रेड बॉल के कोचेस. तुम खुश हो? हाँ क्योंकि कप्तान भी फर्क हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं भी इसीलिए खुश हूँ क्योंकि डिफरेंट अप्रोचेस. ठीक है फॉर्मेट डिफरेंट तो है ही है. अप्रोचेस भी डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट कैप्टन है. हाँ और फिर आप एक टेम्पलेट सेट कर सकते हो अपना कि आपने टेस्ट बॉल किस तरह टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेलनी है और वाइट बॉल क्रिकेट किस तरह खेलनी है. दैट्स परफेक्ट. बस एक इसमें ये चीज है कि कर्स्टन विल बी जॉइनिंग फ्रॉम द इंग्लैंड टूर. टाइम थोड़ा कम है. दैट इट वुड हैव बीन आइडियल इफ ही कुड जॉइन फ्रॉम आयरलैंड वाला टूर. लेकिन खैर अब क्या उसकी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है. मगर गैरी कर्स्टन ने भी कुछ आकर जबरदस्त बातें की. तो उसने कहा कि आई वांट टू ऑप्टिमली यूज पाकिस्तान रिसोर्सेज व्हिच ऑनेस्टली वी आर डाइंग फॉर. उसने ये बात ही कर दी है. बड़ी बात है हमारे लिए. इट्स अ ह्यूज डील एंड ही इज सेड दैट कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी आर बिग फॉर मी. अच्छी बात है क्योंकि कंटिन्यूटी कम नजर आती है हमें. प्लेयर ड्रॉप हो जाते हैं. कर्स्टन का उस तरह का ख्याल रखे तो अच्छा हो जाएगा. और स्टेबल एनवायरनमेंट दे देना पाकिस्तान को जो उसकी उसने बात की है. इज लाइक एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. दीज आर ऑल ग्रेट थिंग्स जो दोनों ने बातें की हैं गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन. एंड देयर बोथ एज आई सेड देयर पेडिग्रीड अपॉइंटमेंट्स. यू नो they've had stellar records as coaches and I believe that they understand the modern game well as well. So out of the blue, somehow the PCB have managed to, you know, good appoint sturdy coaches. और अच्छा है कि split coaches हैं for both formats क्योंकि कप्तान भी फर्क है और ऊपर से you know एक तरह से भी अपने जॉब पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे. गिलेस्पी ने यार साल के 6 टेस्ट मैच 7 टेस्ट मैच कोच करने हैं. He can be more attuned to what he needs to deliver and not take the pressures of white ball cricket. Whereas Kirsten can just care about the white ball stuff, right? So I love that. I also love the fact that Azhar Mahmood is all format assistant coach. There is a lot of value in keeping Azhar Mahmood क्योंकि हमने फहीम अशरफ वाला जो इंटरव्यू भी लिया था वो भाइयों की तरह है. बड़े भाई की तरह है. He has been with these guys in the Champions Trophy 2017 as well. Title winning campaign. And Azhar Mahmood has done really well for himself. Islamabad United, Lelo, the 100 I think Oval Invincibles, Surrey in England who are also county champions. So Azhar Mahmood also has a really solid resume. And if he is that bridge between the players and these coaches I love that. in both formats, that'll be great. और Azhar Mahmood ने honestly pressers में admit की हैं चीजें. He's owned up to stuff. I feel like he is a student of the game who wants this team to evolve. टाइम लगेगा मगर अजहर महमूद का दिमाग और दिल वहीं पे है मुझे लगता है. So I love that he'll be the bridge between the players and these foreign coaches. And also सबको 2-year contract दी है. सबसे अच्छी बात ये है कि यार चलो आपके पास टाइम है. 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. बाबर को भी इन्होंने बोले 2026 चैंपियंस ट्रॉफी तक तुम 5-6 भी बोले. पता नहीं मगर इतना टाइम नहीं है उसमें. साल से कम रह गया है. मगर चलो. और इनका कर्स्टन का कॉन्ट्रैक्ट इज टिल द 2026 T20 वर्ल्ड कप. या सो आई एम हैप्पी दैट इन लोगों ने पहले से ही बता दिया कि आप अब तक हो. अब आराम से खेलो. और यार फॉर द लव गॉड प्लीज इन कोचेस को भी टाइम दे देना. इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू acquaint themselves with the players, understand the culture somewhat, and then as Kirsten said, if he wants to use the resources optimally, he needs to understand the resources. So it will be a process. I know Kirsten के पास immediately थोड़ा टाइम कम है. काफी कम टाइम है. लेकिन ठीक है वर्ल्ड कप के बाद फिर उसके बाद इसका प्रॉपर मेरे दिमाग में तो अब अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह वर्ल्ड कप में जाएंगे हाफ कुक्ड बट एटलीस्ट द टीम इज गेटिंग गेम टाइम. बट overall I would say that this is the best possible scenario for Pakistan with respect to these coaching appointments. इससे बेहतर नहीं हो सकता था.
extremely happy with सब लोग franchise cricket में coach करना चाह रहे हैं. Your Andy Flowers aren't available. So you actually found two people who are amazing coaches and they were ready to take up these jobs. Brilliant. Despite of all of the volatility and insecurity that comes with these roles. Because this is Pakistan cricket. They could be done after a series, right? You never know. Yeah. No. So, good stuff. More wins than losses for the PCB, I suppose, in this short little while. Razak was a loss. ठीक है और बाकी काकूल was a major L. ये देख रहे हो सर? Double L. हाँ, double L. Loss. अच्छा जी. I think you should take some questions now because we have some women's cricket stuff to discuss after. अच्छा पहले questions ले लेते हैं. Let's take those questions quickly. आगे जाकर this might become a Patreon thing. Because अगर आप लोग Patreon पे हमें subscribe करते हो and you're actually contributing towards the channel, we feel like those people should get preference to ask these questions and maybe in the future we might have an AMA show on its own. शायद ऐसा करें हम. मगर चलो साथ, take it away. Okay, first question by Talha. Talha's asking, did this series help solve any selection dilemmas for the World Cup? Not as much as it should have. मुझे लगता है ज़्यादा हो गए selection. Honestly, मुझे लग रहा था एक दो बॉयज जरा गंदा परफॉर्म करेंगे साइड लाइन हो जाएंगे. किसी ने इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिए, कहीं किसी मैच में दी, किसी में नहीं दी. मुझे लगता है ज्यादा सिलेक्शन हेडेक हो गया इसके बाद. Perhaps Saad's right over here, but in terms of fixing those dilemmas, I don't think it's done much now, not at all. Achha, the next question is by Amar Zahir. Amar Zahir, yaar, this is that guy who lives in Australia. Yeah. Amar Zahir मेरी बात होती रहती है. Fit बंदा है Amar Zahir, I like him. वो बोलता है, you put down the contrasting general batting approach, international cricket versus franchise cricket, of batters like Usman, Saim or previously Azam to a culture of insecurity, strategic misdirection of sorts, side at par scores and not the stars, for example, getting fast-tracked or other. Yaar, I think it's okay to fast track them, but I think you make a solid point regarding how the culture in the franchises is different and they are allowed to express themselves and play with freedom, whereas Pakistan ki team mein jab wo aate hain, they have to deal with the pressure of the jersey. I love this thing, strategic misdirection. It is. Phrase use kiya na, that's perfect. है misdirection. And they cock up the entry points as well, right? So we've seen that and you can levy a lot of their failures to that strategic misdirection as well. But also, ultimately, representing your country has its own pressure associated with it. और उसको overcome करने के लिए, like Saad said earlier in the show, you need that one knock, right? Which kind of, makes you believe that you belong. So, Pakistan has been terrible at introducing new talent into their team. Youngsters को उस तरह की liberty नहीं दी जाती and we often feel from the outside we feel like उनको कहा जाता है कि ठीक है यार थोड़ा सेट हो जाओ फिर मार लेना, जो कि कई प्लेयर्स के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है. अब ये मसले हैं जो उनको फ्रेंचाइजेस में फर्क चीज़ें बताई जाती हैं. But yes, I feel like fast tracked isn't the word, but they are misdirected and not given they're not given the freedom and they're not set up for success that way as they should be. I think that's the answer over here. Farhan Ahmed being Farhan 4 कहता है, do you think, ये by the way हम मुझे लगता है आंसर कर चुके हैं, do you think the series sorted out our middle order issue? Is Fakhr really suited for the number 4 spot or could Shadab be promoted on that particular number? बात की हमने. Both of us pick Shadab over Fakhr right now, yeah. और Shadab की मतलब मैंने और पीछे, if you've just tuned in for these questions in the timestamps, go back to this Shadab segment. We've talked about this in detail. Both Saad and I are camping with Shadab over here for number 4, 5, whatever. Middle overs usko khelni chahiye basically. And we've also mentioned data and everything previously in the same show. Okay, so उमैर नासिर ने क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा भेजे हुए हैं लेकिन दो क्वेश्चंस इसमें से pick one or two. Do you guys see Abrar Ahmed fitting into the World Cup 11 somehow since Imad and Shadab are shoo-ins already? Would you try to make space for him? I would. He starts for me along with both those guys, especially on slow surfaces. Yeah 100%. वो हमने अभी पीछे शो में बात की कि इंडिया वाली न्यूयॉर्क वाले मैच में अगर तो सरफेस इस तरह की है जहाँ पे 4 पेसर खिला सकते हो, then I would be tempted to do that, but we don't know that yet. Hopefully there will be a game in New York before that match ताकि कुछ आइडिया हो जाए. But जहाँ पे स्लो सरफेस है, इमाद, शदाब, इफ्ती, अब्रार, all 4 start for both Saad and myself. उमैर नासिर again, इसका भी हमने अभी दिया जवाब. Gary Gerson will be joining from the England tour. So do you think that leaves enough time to make a meaningful difference for the World Cup and gain the players' trust? थोड़ा कम time है? No. The answer is no. It's not enough time. But I'll tell you what.
The players will already be somewhere by then. If Kirsten can understand that and channel their energies towards optimally using the resources and performing and making the most of their abilities, maybe it could work. Like the Hayden thing worked. मुझे लगता है यहाँ पे अजहर महमूद का बड़ा क्रूशल रोल होगा. I think he needs to be in contact with Gary Kirsten throughout the series. Yep. और जरा plans discuss करें and all of that. अगर तो वो successfully कर जाता है, वो bridge बन जाता है, तो I think ठीक है, आप कुछ ना कुछ कवर कर जाओगे. वरना रियलिस्टिकली मुझे लग रहा है थोड़ा कम टाइम है. फाइनल क्वेश्चन, बासित अली, हाउ बैडली हैज उस्मान खान ruined his career simply by choosing to play for Pakistan? We've discussed this plenty of times that Pakistan or the PCB there is all likelihood of this happening. Like बहुत chances हैं कि they're going to do him dirty. We already have spoken about this. We hope that doesn't happen. It is a major career move और इसलिए ज़रा नुकसानदेह हो सकती है उस्मान के लिए, because he would have been a shoe-in for the Abu Dhabi T10 and maybe even the IL T20. वो वाली bridges भी burn हो गई हैं. So now he'll rely on the PSL paycheck, potentially other leagues, and maybe he could play for Pakistan. So it was a risky move. We don't know if it'll turn out to be a fruitful one. We hope it does. But yeah, डर तो लगता होगा ना. I understand अगर वो jittery feel कर रहा है, अगर वो nerves इस चीज़ की feel कर रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, आकर मैं fail ना हो जाऊँ. जायज़ है. I understand the sentiment. लेकिन fingers crossed. Yeah, hopefully that doesn't happen, and hopefully in 5 years time Sadhana is saying यार वो जो moment था ना when Usman Khan decided to play for Pakistan instead, that was the turning point of his life. Yeah. अच्छा, for the good. Boys के कुछ नाम लेने थे, shout outs देनी थी. एक मैंने नाम लेना है जो हमें हमेशा मैं नाम भूल जाता हूँ. सैन डिएगो वाले भाई हमारे, सैम खान है उनका नाम. सैम खान. एहान समी है. Okay. मैंने लिखे हुए हैं. एयाज नूर, असद किंग, नासिर वर्क, ओसामा अली, नुमान हुसैन, अरमान _ लियू, इर्तजा अली कुरैशी को मेरी तरफ से स्पेशल शाउट आउट है. क्योंकि इर्तजा अली कुरैशी ने कहा था कि यार ये मेरे लिए ना, ये मेरे गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स. तो आपके लिए स्पेशल शाउट आउट है. ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट द यूजुअल्स, जिसके अंदर अपना शाज़े बुज़ैद आता है, नीरैक्स, इल्सा बासित, हमजा गोकू, आयशा ए, लैंड लाहौर ऑन ट्विटर, एंड देन आल्सो देयर वर सम अदर पीपल. लाहौर, आई थिंक ऐसा ही कुछ है. Pick an easier handle, Aisha. But she was actually at that final T20 as well. जिता कर आई है. ठीक है. And who else? There was some Zaryab person. Zaryab on Twitter. फिर एक बंदा था जो हमें समझ नहीं आई कि अरीबा है कि शहीर है. पता नहीं, एक हैंडल में एक नाम है, असल में एक नाम है. Shout out to you. We don't want to be assuming genders out here. That's not something we do on this show. We're all inclusive. So shout out to all of you guys, or thank you so much for all the love. Or hopefully we'll take this podcast to new heights. To new heights. Patreon बस launch हो जाएगा इस week. Join us guys. Easy पैसा पे हमें अगर कर सकते हो तो चाय पानी भी sponsor करो. Patreon join करो. We're gonna create a wonderful community. अभी already हमारी इतनी fit, थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत फिट कम्युनिटी है. इसे बढ़ाएंगे हम और चेंज करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का लैंडस्केप. बिल्कुल, क्रिकेट कवरेज का पाकिस्तान क्रिकेट का लैंडस्केप नहीं चेंज कर सकते मेरे साथ. मे बी द कॉन्वर्सेशंस वी हैव गेट टू higher places and they actually implement those things. मैं तो यार प्रेशर में जितना कुछ कर सकता हूँ मैं करता हूँ. I always try to ask those questions which will really like put them on the spot at this point, like I did with Azhar Mahmood. So देखते हैं आगे किस तरह हमारे careers चलते हैं, but we're going to put our best foot forward and we're going to try to do this job. A lot of people say कि आप WWE क्यों शुरू कर दिया? भाई, where there's a market, we'll tap into it. But one thing you can trust us to do is that we'll try to do this job as sincerely as possible, right? बात वो भी नहीं है. देखो अब WWE है, हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि लोग देखते हैं, मार्केट है. ठीक है, मैं वो होस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है वो होस्ट करने की. हमारा एक और बॉय शान, लास्ट वीडियो जाके देख लो, ही होस्टेड दैट, वही होस्ट करेगा. आई विल मेक रिकरिंग अपीयरेंसेस, ही विल मेक अपीयरेंस सम मे बी सम टाइम. लेगेसी पॉडकास्ट अगर कर रहे हो, लेगेसी पॉडकास्ट पे आ रहे. उसके बाद फुटबॉल है. I do host that because I have some knowledge. लेकिन अच्छी खासी knowledge है साथ. लेकिन co-host मेरा अलेक्जेंडर है जो कि he is brilliant. उसकी जाके पिछली वीडियो देखो, मुझे बहुत मजा आया था. और वैसे तो चेल्सी फैन उधर भी एक बैठा हुआ है. But cricket takes so much of my time and my team is crap now. So I mean, मतलब 5-0 legacy podcast जब करोगे ना फुटबॉल पे मैं आऊंगा. करना ही नहीं 5-0. मैं क्यों करूंगा? ज्यादा उछल रहे हो. अभी सिटी के पास गेम इन हैंड है. नहीं, हम जीत तो नहीं रहे. देखो 5-0 तुम्हें मारा, ठीक है ना,
मतलब बेइज्जत। चलना यार, क्रिकेट के लिए आए हैं लोग इधर। अब एक जाके स्पर्स को मारा, तो मैं तो जब आर्सेनल हार जाएगी ना लीग तो हम नहीं लेंगे, सादी की क्लास हम लेंगे। नहीं जीत रहे लीग, मेरे लिए यही बहुत है। 5-0 पिछले सीजन ना मैं सादी को ना कोई हाफ वे थ्रू द सीजन मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी आर्सेनल के लीग हाँ, ये जीतने की। जिंक्स कर रहा था। और हार गए वो। इस दफा भी मैंने करना शुरू कर दिया अब ये। एनीवे, लड़कियों के क्रिकेट पे आ जाए। To the saddest news बिस्मा of मारूफ this week. has of this life. called it a day. She's hung up her boots and Instantly. Sadi, we don't know the Broke my reasons. heart. We don't know the reasons why she's done it, but I trust Bisma to know when it's time. As far as her impact is concerned, yaar, I think she's on par with Sana Mir in terms of off-field influence. She's inspired. I think थोड़ा एक स्टेप आगे जा सकती है। She's inspired multiple generations. She is the leading run scorer for Pakistan in both ODIs and T20s. Yeah. She has the most 50+ scores as well. And credit to Hypocost for this upcoming stat. Hypocost is big on women's cricket. If you're interested in women's cricket, follow that guy on Twitter. बहुत solid information मिलती है Hypocost से. He has basically said that हर टीम को उसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना चाहिए. Pakistan is not a team which dominates. Pakistan is a team जो अभी जाकर अच्छी हो रही है. It's mostly struggle, ठीक है? And you can't even blame them, the team, for that, क्योंकि facilities वगैरह infrastructure है नहीं. But 25+ scores ना बिस्मा मारूफ के सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए. I think that really matters. You know? I mean, Bisma Maroof was the only batter current Yeah. team में जो कि who held the fort. Yeah, man. Every single time. She was the only one. As reliable as they come, and she's really a trailblazer in that regard. She's probably made a lot of young women in this country want to pick up a bat, right? Goosebumpy हो गया हूँ मैं फिर से. And you know, as a captain, as a leader, she has an impact which very few people have had. Again, Sana ही दिमाग में आती है. Best win ratio in both T20s and ODIs for Pakistan historically. And you know, ठीक है. Wasn't a quick striker of the ball, but the time लेती थी अपना. Hold the fort is actually a good way to describe क्या it. करे यार? But वही बात है ना, किसी ने तो वो करना है. क्या करे? और ऊपर से यार बिस्मा when on song was just brilliant to watch as well. So बहुत service है बिस्मा मारूफ. If you're watching this, of course, I do sometimes converse with her. मैंने मुबारकबाद दी थी and I wished her a happy retirement, you know, or next chapter, whatever, on WhatsApp and everything. But Bisma, if you're watching this nation is indebted to you. ठीक है, आपकी बहुत सर्विसेज कंट्री के लिए. और ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, यू हैव बीन एन एब्सोल्यूट आइकॉन, role model, icon, and not just a great ambassador for Pakistan cricket, which, by the way, being an athlete mum, you were an amazing ambassador, not just for Pakistan cricket, but for world cricket. You were cricket as a whole. Cricket as a whole, आप शानदार ambassador रही हो. This nation might not even realize how much it is in debt, you know, to you and your service. तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है. सलूट है बिस्मा मारूफ को. या और लाइफ आफ्टर बिस्मा मारूफ स्टार्ट हो गई है. तीसरे ओडीआई में वैसे जो व्हाइट वॉश हुए हैं ये फिर से हेली मैथ्यूज ने आकर मार दिया. My God, पहले उसने पहले ओडीआई में 140 मारा था अनबीटन एंड शी टुक 3 for 17 और समथिंग लाइक दैट. फिर 140. तीसरे ओडीआई में उसने फिर 141 मारा है एंड शी टुक 2 for 26 in 8 overs. हेली मैथ्यूज has absolutely owned Pakistan on this tour. Even in the second T20, ठीक है, हेली मैथ्यूज ने 3 for 25 लिए और 58 और 58 मार गई. ठीक है, वो भी ऑफ 43 deliveries, which is, well, I mean, Muniba also scored a 50 in that game, which I'm glad she did क्योंकि out of form चल रही थी. And life after Bisma में Muniba has a major role to play, right? So she got 55 or 47, thrilled for her, but गुल फिरोजा थोड़ी मरवा गई थी उस मैच में. Yeah. 29 ball 14 is kind of where you lost that game, isn't it? I mean 29 or 40. हार्ट ब्रेक हो गया एंड में यार. वही आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए था टाई करने के लिए, 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए. नजीहा ही थी बेचारी ऑन स्ट्राइक. वैसे नजीहा पे बड़े इंस्टेंसेस आ गए हैं. शी इज यंग, आई लाइक हर. एंड एक्चुअली अगर आप देखो तो आखिरी ओवर में पहुंचाया भी उसने वहीं, उसी ने था लास्ट बॉल वाली पोजीशन पे, वरना रन काफी चाहिए थे. बेचारी से नहीं लगा. 2 इस तरह की हार्ट शैटरिंग लॉसेस एक्सपीरियंस कर ली हैं लड़कियों ने आफ्टर व्हाट वाज अ सॉलिड 2013 for them, 2023 for them, by the way. I think Sadia Iqbal has been brilliant. ODI series में भी बहुत अच्छी थी. फिर in the T20 she's gotten 2 for 23 and 1 for 24. Open भी कर रही है bowling में. तो I think she's been fantastic. Fatma Sana was ruled out of the second T20, but has done extremely. Yeah, that is a worrying sign because she is, you know, your Premier pacer, generational talent, S-tier talent, someone who you even expect to lead the side in the future, right?
even maybe now. In the near future. Yeah, 3 for 24 भी लिया था पहले T20 में. So thoughts are with Fatma that it's nothing serious and she's back to playing cricket for Pakistan. But sorry, second T20 नहीं, first T20 Pakistan हारी थी by 1 run. Yeah. Second T20 तो Hayley Matthews ने उड़ा दिया था आके, आराम से मार दिया था. So in that first T20 you've got to like doff your hat to Karishma Ramarak too. Off spinner है वो. Off spin नहीं खेली जा रही है लड़कियों से. Hayley हो जाए, Karishma हो जाए, नहीं खेली जा रही. Weakness होगी. But she took 4 for 15 and there was a point where Pakistan was like well positioned to win that game. अपना आलिया और निदा खेल रहे थे, ठीक है. आई है एक ओवर में 3 विकेटें निकाल दी, आलिया भी गई, निदा डार भी गई. 1 over like 2 or 3 runs, 3 Broke the wickets. backbone. Ends with 4 for 15. Pakistan end up, losing that game by a single run. Wouldn't blame Najeeha too much. Even though अगर आप 2 मैच जो 1-1 रन से हारे हैं, देखो तो दोनों में थोड़ी बेचारी कर गई है, मगर यंग है, टाइम लगेगा उसको बनने में. मतलब I like her. मुझे लग रहा है इसमें है वो जरासीम है to become a very good finisher. Unfortunately though, पाकिस्तान की जो women's team है वो जीती नहीं है. We're hoping that changes. They've got 3 T20Is coming up. और अभी टाइम है. They've got a good enough team to defeat West Indies. बस हेली को यार खेल जाओ और आउट कर दो जल्दी. हेली मैथ्यूज ने कसम खाई हुई है. Like she's coming of age, Saad. She's always had the talent. She's had the talent. याद है ऑस्ट्रेलिया को एक मैच मारा था. ओए होए मुझे पसंद है बहुत. और यार तुम अगर देखो ना कितना ही खूबसूरत खेलती है स्क्वायर ऑफ द विकेट. ब्यूटीफुल. स्पेशली ऑन द ऑफ साइड. क्या बहुत कम इस तरह की विमेन क्रिकेटर्स हैं जो हेली मैथ्यूज जो करती है वो कर सकती है. ओपन भी करती है, बैटिंग कप्तानी कर रही है. It had to take Diana Baig's legs to get her caught, in the deep. वो भी कमाल ही कैच था. But yeah, like दिल बर्दाश्ता मत होएं, women's team को support करें. Back our girls, our green queens. यार please back your girls. क्योंकि यही टाइम है. उन्हें अगर आपको लगता है ना कि करोड़ों खर्चती हैं, जो कि काफी जर्नोस को लग रहा था, गेट योर इन्फॉर्मेशन करेक्ट. उनकी जाके आप मैच फीस देखो उन्हें कितनी मिलती है. जाके देखो वो कितने नंबर ऑफ मैचेस खेलते हैं डोमेस्टिक में. और अभी डोमेस्टिक सीजन इनका चल रहा है, उसी वक्त इंटरनेशनल गेम भी खेल. देयर इज नो structure. There is no infrastructure. It's been women's cricket has been on the back burner, for the PCB. They're saying they're going to change that now. Basically वो जो कहते हैं ना अल्लाह तवक्कल, वो चल रही है. कह रहे हैं कि अब सेम अहमियत देंगे मेन और वुमेन्स को. अगर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है. टेस्ट क्रिकेट खिलाते तो बहुत अच्छी बात है. रज़ाक छोड़ दे नौकरी, छोड़ दे. इंसान का बच्चा नौकरी छोड़ बन के प्लीज छोड़ दे. निदा डार is your captain. Are you going to be in the same room with her discussing who to select? Like, I don't even know where to go with that. बाकी वो शवाल भी इंजर हुई है. गुलाम फातिमा भी इंजर्ड है. वो तो एक्सीडेंट हुआ था ना बिस्मा के साथ ही. वो तुबा हसन को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया विद बैट. आई थिंक बैट से ज्यादा करना चाहिए था. मतलब अच्छी हिटर है वो, बहुत अच्छी हिटर है. डोमेस्टिक जो कप हुआ था उसमें बड़ा मारा था. क्यों नहीं है रूप, क्यों नहीं है टीम में? आई डोंट नो. हिटिंग के लिए तो वो अच्छी है. लेग स्पिनर भी बड़ी अच्छी है और फील्डर भी कमाल है. They've got this plethora of spinners available, all different kinds of spinners, right? Fast bowling में तो सिर्फ फातिमा और डायना है, मगर आप लेफ्ट आर्म स्लो लेफ्ट आर्मर्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में सादिया और नशरा है. Which by the way, Nashra has been outperformed by Sadia, and I actually rate Nashra higher. So that's an interesting takeaway. उम्मे हानी क्या कराती है? ऑफ स्पिन कराती है, लेग स्पिन कराती है. सॉरी, उम्मे हानी लेग स्पिन. एंड एज डज तूबा, शी डज द सेम जॉब. सो लेग स्पिन में वो दो आ गए. राइट आर्म ऑफ स्पिन में निदा डार है. और ये अभी किसका नाम लिया था? है एक और यार ऑफ स्पिन में, मुझे नहीं आता. मुझे भी बिल्कुल याद नहीं आ रहा. लेग स्पिन में वो भी है ना, अरूप. आई थिंक उम्मे हानी इज ऑफ स्पिन. तुम गलत कर रहे हो. आई डोंट थिंक सो. Khair, there are people who know more about women's cricket than Saad, and I honestly haven't followed the games as closely. मैंने highlights और briefly सारे मैच देखे. हमारी गलती है. वो हमारी गलती है. हमारी गलती है. But honestly, like we're covering the IPL as well, और वो सारी चीजें भी. There's only so much cricket I can watch. Bro, cricket, football, WWE, अब मैं पागल हो गया हूँ. Yeah, but hopefully in the future, we'll have subject matter experts on women's cricket. In fact, Iman अभी vacation पे है. I'm going to try and get Iman to maybe do a depth chart for us and come and speak about that, because I would love to see a women's cricket depth chart. Iman, if by any chance you're watching this, now I've put you on the spot. अब तो करना पड़ेगा आगे. अब तो करना ही पड़ेगा. But yeah, हम लाएंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो इसके बारे में आपके साथ तफसील में बात कर सके. बाय द वे है और भी एक दो है मेरे जहन में, उनको भी बुला सकते हैं. Sakina is there. Yeah, Sakina is an absolute encyclopedia. Oh my God. When it comes to women's cricket. Fan, yeah. बाकी I don't know, man. There's going to be tons of other people. वो अपने क्या नाम है उनका? ARD वाले लड़के और लड़कियां. अहमद है. किस्सा है. बिलाल जट है. बिलाल जट. साइम एक लड़का है. साइम बड़ा solid है. He could be the hyper cost of Pakistan one day. So there are a lot of people
who we could Alvina है. Alvina है, who we could leverage and kind of give you that expert analysis जो कि मेरे ख्याल से सादों में थोड़ा लैक करते हैं. हमारी मैक्रो लेंस से एक नजर है वुमेन्स क्रिकेट पे, बट मे बी निटी ग्रिटीज में उस तरह नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी खामी है. So we'll own up to that. But anyway, I hope कि जो हमने बातें की उससे आपको कुछ बेहतर आइडिया मिल गया where we're at. यार सपोर्ट करो, खुद देखो, खुद अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो सिर्फ मेंस क्रिकेट में ना रखो, थोड़े से अपनी विमेंस को भी सपोर्ट करो, खुद रिसर्च करो कि क्या हो रहा है, कब मैच है, क्या है, जाके देखो, सपोर्ट करो यार अपनी ग्रीन क्वींस को. और रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम. I don't know why I did that, but anyway, I think बहुत देर से बात कर रहे हैं हम लोग. बस करें, छोड़ दिया होगा लोगों ने पॉडकास्ट. जिसने नहीं छोड़ा बताओ कमेंट्स में कि मैं था उस पॉइंट पे, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हें शाउट आउट दे. क्या करे यार, इतनी चीजें हो जाती हैं, लंबे हो जाते हैं शो. एक करते हैं हम हफ्ते का. हैंड्स आर टाइड. मग जाके बाय करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो. बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दो, रिंग आइकन पे क्लिक करो, इजी पैसा से हमारा चाय पानी भी भर दो. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.